हरे कृष्णा। भगवद गीता के छठे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है ध्यान योग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्यान योग अथवा अष्टांग योग के बारे में। और आज के अध्याय के अंत में हम जानेंगे कि अब तक हमने जितने भी योग पढ़े हैं, कर्म योग, चाहे ज्ञान योग हो या ध्यान योग हो, तो सभी में सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है। तो ये भी हम आज के अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और सभी योगों का तात्पर्य क्या है, सभी योगों का सार क्या है, वो भी हम इस अध्याय में जानेंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय में आप आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तो योग क्या है? अभी प्रश्न ये आता है कि योग क्या है, क्योंकि अभी तक हम इतने सारे योग पढ़ चुके हैं। तो योग को लेके सबकी अलग अलग धारणा है। तो कई लोगों को लगता है कि योग का मतलब है जो अपने शरीर में जो चक्र होते हैं उनको जागृत करना। उसके लिए वो क्या करते हैं, हिमालय पे जाते हैं या एकांत स्थान पर और वहां पर कठिन तपस्याएं करते हैं। तो कई लोगों को लग सकता है ये योग है। इसी तरह कुछ लोगों को लगता है कि योग का मतलब है संतुलन बनाना, अपने शरीर का संतुलन बनाना, इसको योग कहा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ योगी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने शरीर का संतुलन बना रहे हैं। तो कई लोगों को लग सकता है कि योग का मतलब है कुछ कठिन तपस्याएं करना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस व्यक्ति ने क्या किया है, अपने सिर को जमीन में धसा दिया है। तो इस प्रकार सबकी अलग अलग धारणा होती है। तो आज अलग अलग तरीके से योगा सिखाया जाता है। पूरे विश्व में योग प्रसिद्ध है। तो दो चीजें जो हमारी वैदिक वैदिक साहित्य की है, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। तो आप किसी से भी पूछोगे, सबको उसके बारे में पता है पूरे विश्व में। वो क्या है, योग और कर्म। तो कर्म और योग दोनों के बारे में पूरे विश्व को पता है। तो इसीलिए योग के बारे में सबकी अलग अलग धारणा है और विश्व में अलग अलग तरीके से योगा सिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे योगा किस प्रकार सिखाया जा रहा है। तो कई लोगों को लगता है शायद ये योग है। और इस प्रकार जैसे यहाँ पे कई लोगों को लग सकता है कि शरीर का संतुलन बनाना या फिर अलग अलग मुद्राएं इस प्रकार करना योग कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे विश्व में योगा सिखाया जाता है। तो इसके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऑफिस के लिए योगा, ठीक है, बिल्ली के लिए योगा, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगा। इस प्रकार अलग अलग तरीके से लोग पूरे विश्व में योग सिखाते हैं। लेकिन वास्तव में योग क्या है वो हमें कौन बता सकता है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या है, योगेश्वर। तो योगेश्वर ही हमें बता सकते हैं वास्तव में योग क्या है। तो इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें बताने वाले हैं वास्तव में योग क्या है और सर्वश्रेष्ठ योग क्या है। तो यह अध्याय हम आरंभ करेंगे। तो ये अध्याय है ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्नानि च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो कई लोगों को लगता है कि सन्यास या सन्यासी का अर्थ क्या है, सभी कर्मों का परित्याग कर देना। जबकि भगवान बता रहे हैं सन्यासी का वास्तविक अर्थ सभी कर्मों का परित्याग करना नहीं है। सन्यासी का अर्थ है कि जो कर्म के फल है उसका त्याग करना, यानी सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं। तो असली सन्यासी कौन होता है? जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो भगवान को अपना लक्ष्य बनाकर कर्म करता है, तो वही वास्तव में सन्यासी है। तो सन्यास का अर्थ क्या होता है? सन्यास का अर्थ होता है सत्य धन न्यास, यानी ऐसे कार्य करना जो हमें परम सत्य की तरफ ले जाए, तो उसको सन्यास कहा जाता है। तो सन्यास का अर्थ ये नहीं होता कि सारे कर्मों का परित्याग कर देना। और भगवान बोले वही वास्तव में योगी है, क्योंकि योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो ऐसे कर्म करना जो हमें भगवान से जोड़े या ऐसी गतिविधि करना, उसको वास्तव में योग कहा जाता है। तो योग का अर्थ ये नहीं है कि सभी चीजों का परित्याग कर देना, और वही सन्यास का अर्थ भी है। अभी इस अध्याय में भगवान हमें अष्टांग योग के बारे में बताने वाले हैं। तो अष्टांग योग का अर्थ क्या होता है? अष्ट मतलब होता है आठ, अंग मतलब होता है उसके स्तर या फिर उसके हिस्से। तो जो अष्टांग योग है उसको 8 हिस्सों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं हम पढ़ते हैं अभी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अष्टांग योग के 8 हिस्से हैं, 8 अंग हैं। तो कई लोगों को लगता है अष्टांग योग का मतलब होता है केवल आसन। तो किसी से आप पूछेंगे योग क्या है, तो बोलेगा आसन करना ही योग है।
लेकिन ऐसा नहीं है। आसन केवल अष्टांग योग का एक छोटा सा भाग है। क्यों? उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो अष्टांग योग का आरंभ कैसे होता है? कुछ यम और नियम से। यम और नियम मतलब क्या होता है? क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। तो कुछ चीजें होती है वो हमें करनी होती है और कुछ चीजें हमें त्यागनी पड़ती है। जैसे हमें प्रातः जल्दी उठना है, शुद्ध वातावरण में हमें जाना है और हमें इस प्रकार का भोजन नहीं करना। तो क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको यम और नियम कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आसन। आसन मतलब होता है ऐसी शारीरिक मुद्राएं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तो ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि जब हम योग में आगे बढ़े, अष्टांग योग में आगे बढ़े, उसमें क्या होता था, हमें बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग आसन बनाए गए। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं? लोग केवल यहीं तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि योग का मतलब क्या है? केवल अपने शरीर का ध्यान रखना, केवल सुंदर दिखना, या फिर अपने अपने को हमेशा युवा बनाए रखना, या फिर वजन कम करना। तो लोगों को लगता है केवल यही योग है, इसलिए वो कभी भी आसन से आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या करते हैं? यहीं तक सीमित रह जाते हैं। जबकि इससे आगे भी योग है, अष्टांग योग इससे आगे भी है। तो शरीर पे भी ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हम योग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए योग में शरीर पे भी ध्यान दिया जाता है। दोनों ही आवश्यक है, शरीर भी आवश्यक है और आत्मा भी आवश्यक है। लेकिन लोग क्या करते हैं? केवल शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं। तो जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और वहां पे आप अगर मिठाई लेते हैं, तो मिठाई आपको प्लेट में दी जाती है या फिर डब्बे में दी जाती है। तो डब्बा भी जरूरी है, मिठाई भी जरूरी है, क्योंकि डब्बा नहीं होगा या प्लेट नहीं होगा तो आप मिठाई को नहीं ले जा सकते। तो जब हम मिठाई खा लेते हैं, हम डब्बे को एक तरफ रख देते हैं। तो दोनों ही जरूरी है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी है। शरीर क्या करता है? हमारी सहायता करता है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो एक समय बाद क्या होता है? हम शरीर को त्याग देते हैं। लेकिन जब तक शरीर है, हम इसका भी ध्यान देते हैं, क्योंकि शरीर हमारी सहायता करता है भगवत प्राप्ति में। ठीक है। तो इसीलिए जो अष्टांग योग था उसमें शरीर पे भी ध्यान दिया जाता था। लेकिन अभी आजकल के समय में केवल अष्टांग योग यहीं तक सीमित रह गया है। लोग शरीर से आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन इससे आगे का जो स्तर था उसको बोला जाता था प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है? जो योगी होते हैं वो अपनी जो श्वास की क्रियाएं होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। तो इससे क्या होता है? वो अधिक आयु तक जी सकते हैं, क्योंकि अपनी श्वास को नियंत्रित कर लेते हैं। तो कई लोग होते हैं वो प्राणायाम तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आगे की अवस्था है उस तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। आगे की अवस्था में क्या होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है? सभी इंद्रिय विषयों का त्याग करना होता है। जितने भी इंद्रिय सुख है सबका त्याग करना होता है और अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना होता है। उसके लिए योगी क्या करता है? योगी एकांत स्थान पर चले जाता है, सारे जो इंद्रिय सुख है उनका त्याग कर देता है। अभी आती है धारणा की अवस्था। तो धारणा की अवस्था में वो क्या करता है? एकाग्रता पर एकाग्रता में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यानी जो उसके बाद जो ध्यान की अवस्था है उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो जो धारणा की अवस्था है वो ध्यान और प्रत्याहार के बीच की अवस्था है। तो इसमें वो क्या करता है? संघर्ष करता है ध्यान लगाने के लिए, धारणा की जो अवस्था है। और फिर जो इसकी परिपक्व अवस्था है धारणा की, उसको ध्यान बोला जाता है। तो ध्यान में जब योगी स्थिर हो जाता है तो वो अविचलित हो जाता है, यानी उसका ध्यान, उसकी जो धारणा थी वो परिपक्व हो जाती है, उसे फिर कोई भी हिला नहीं सकता अपने ध्यान से। तो इसके बाद जो अंतिम अवस्था आती है, काफी लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उसको समाधि बोला जाता है। तो समाधि का अर्थ क्या है? जब योगी अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर लेता है तो उसको समाधि बोला जाता है। तो वास्तव में जो अष्टांग योग है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। लेकिन आजकल अष्टांग योग का उद्देश्य क्या रह गया है? केवल अपने शरीर का ध्यान देना। अष्टांग योग यहीं तक सीमित रह गया है। इसीलिए जो आजकल योग सिखाया जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो वास्तव में एक व्यापार बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो शरीर तक सीमित रह गया है। जबकि योग का वास्तविक उद्देश्य क्या था? भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार अपने हृदय में परमात्मा रूप में करना। लेकिन आज वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। तो अभी जो हम भगवत गीता का अध्याय ये करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अष्टांग योग की अलग अलग पद्धतियों के बारे में और अंत में हम जानेंगे अर्जुन की इसमें क्या राय है। तो इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में हम इसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। तो अभी आप देखिए जो अष्टांग योग है उसके सारे बिंदु को सुनिए ध्यान से, और अंत में हम प्रश्न करेंगे कि वास्तव में जो अष्टांग योग की विधि है वो आजकल के समय में कितनी व्यावहारिक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी 8
जो अंग हैं योग के इस अध्याय में बताए गए हैं। सबसे पहले था यम और नियम, यानी किस प्रकार रहना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो यम में क्या आता है, उसे एकांत जगह में अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो जो अष्टांग योगी होता है उसको क्या करना होगा, ध्यान योगी को एकांत स्थान पर जाना होगा। और उसके बाद नियम में क्या आता है, युक्त आहार विहार से, यानी उसे खाने में, सोने में, काम करने में, मनोरंजन करने की आदतों में समशीतोष्ण, यानी उसको नियमित होना होगा। तो ना योगी को, अष्टांग योगी को अधिक खाना चाहिए, ना बहुत ही कम खाना चाहिए, ना उसको अधिक सोना चाहिए, ना बहुत ही कम सोना चाहिए, ठीक है। और ना अधिक काम करना चाहिए, ना कम काम करना चाहिए। तो उसको क्या करना होगा, नियमित होना होगा, उसको जीवन में अपने अनुशासन लाना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा। उसके बाद आसन में भगवान बताते हैं उसको जमीन पर कुसा घास बिछानी होगी और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिरण के खाल यहाँ पर बोलिए, इसका मतलब ये नहीं है कि योगी को पहले हिरण को मारना होगा और उसकी खाल लेनी होगी। तो हिरण की खाल कैसे ली जाती थी, जो कोई मृत मृत हिरण होता था, यानी जो पहले से ही मरा हुआ हिरण होता था, उसकी खाल जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, तो उसको आसन बनाया जाता था। ऐसे नहीं है कि आसन के लिए हिरण को मार दिया जाता था, तो ऐसा किया जाता था। उसके बाद आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर होना चाहिए। तो आसन अगर बहुत ज्यादा ऊंचा होगा तो उससे क्या होगा, डरने का भय बना रहेगा। मान लीजिए आप पत्थर पे, बड़े पत्थर पे अगर आप बैठ जाते हैं ध्यान करने, तो उससे क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो उससे आपको चोट पहुंच सकती है। इसीलिए आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। और बहुत नीचे अगर आपका आसन होगा तो उससे क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े होंगे वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए जो अष्टांग योगी या जो ध्यान योगी है उसका आसन क्या होना चाहिए, ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे मुख्य बात बोली गई है, पवित्र स्थान पर होना चाहिए। उसके बाद किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इसमें क्या होता है, ध्यान एकाग्र करने के लिए सबसे पहले हम सीधी अवस्था में बैठेंगे और फिर उसके बाद हमारी जो गर्दन है और जो हमारी कमर है और जो नाक, वो बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। और हमें क्या करना है, नाक पे पहले ध्यान देना है, घूरना है ध्यान एकाग्र करने के लिए। उसके बाद क्या बताया गया है यहाँ पे, इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्ति, और किसी को भी भगवान बोल रहे मेरा ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, अष्टांग योग में किसका ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। लेकिन आजकल क्या ऐसा होता है, अष्टांग योग में कई कई जगह लोग ध्यान करना सिखाते भी है, लेकिन वो क्या करते हैं, भगवान का ध्यान नहीं करते। वो या तो किसी ज्योति का ध्यान करते हैं, किसी लाइट का ध्यान करते हैं, या वो क्या करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं। पता नहीं निराकार का ध्यान कैसे करते हैं। उसके बाद वो या फिर किसी बिंदु का ध्यान करते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं जो अष्टांग योगी है उनको भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं इसमें मेरा ध्यान करना चाहिए। तो इसीलिए जो लोग लाइट का ध्यान करते हैं, जो लोग बिंदी पे ध्यान करते हैं या किसी चीज पे ध्यान करते हैं, वो बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। तो भगवत गीता हमें बताती है अगर अष्टांग योगी को ध्यान भी करना है तो किस पे करना चाहिए, भगवान पे करना चाहिए, ठीक है, भगवान के स्वरूप पे ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जो आगे की अवस्था होती है प्राणायाम, उसमें क्या होता है, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार जो योगी होता है वो परम आनंद की अवस्था में रहता है। तो प्राणायाम में क्या होता है, योगी अपने श्वास की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो आरंभ में क्या होता है, जब कोई ध्यान करता है उसकी सांस तेज तेज चलती है, लेकिन थोड़े समय बाद जब वो ध्यान में स्थित हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी श्वास की गति कम होने लग जाती है और धीरे धीरे उसको पता भी नहीं लगता कि वास्तव में वो सांस ले भी रहा है या नहीं। तो इस प्रकार उसकी जो श्वास की आवश्यकता है वो बिल्कुल ही न्यूनतम हो जाती है। तो योगी क्या कर सकते हैं, कई कई समय तक अपनी श्वास भी रोक सकते हैं, अपनी श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस अवस्था को प्राणायाम कहा जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो उसके बाद जो प्रत्याहार की अवस्था आती है, उसमें क्या मैंने आपको बताया था, जितने भी इनके सुख है सबको त्यागना पड़ता है और इस अवस्था में जो भौतिक अस्तित्व है उसको समाप्त करना होता है। भौतिक अस्तित्व यानी जो हमारी पहचान है, भौतिक पहचान है, उसको समाप्त करना होगा। मान लीजिए अगर कोई राजा है तो उसको भूलना होगा कि मैं राजा हूँ। कोई अगर विद्यार्थी है तो उसको भूलना होगा कि मैं विद्यार्थी हूँ। यानी जो भी अपना भौतिक अस्तित्व है उसको समाप्त करना होगा। उसके बाद धारणा की अवस्था में उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है।
सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो जो धारणा की स्थिति है उसमें योगी क्या करता है, उसमें योगी प्रयास करता है अपनी इंद्रियों को वश में करने का, इसमें वो संघर्ष करता है और भौतिक इच्छाओं से परे हो जाता है और उसके बाद वो ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ता है। और ध्यान में क्या होता है, भगवान बोलते हैं जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। तो ध्यान की अवस्था जो है परिपक्व अवस्था है, इसमें वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, कितने भी समय तक वो बैठ सकता है। आगे जो अंतिम अवस्था आती है उसको समाधि बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो समाधि की अवस्था में योगी अपने हृदय में भगवान को परमात्मा रूप में देख सकता है और इस तरह वो क्या करता है, सभी दुखों से स्वतंत्र हो जाता है और सारे भौतिक जो सुख है उनका त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि अभी जो सुख है उसे अंदर से मिलने लग जाता है। तो जब तक उसे अंदर से सुख नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर के सुख को कैसे त्याग सकता है ना। तो योगी क्या करता है, अपने हृदय में जो है भगवान से साक्षात्कार करता है परमात्मा रूप में, इस तरह उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है और वो सारे बाहर के सुख त्याग देता है। तो इस प्रकार अष्टांग योग पूर्ण होता है। अभी इसको सुनने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है उसको हम जानेंगे और अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप सभी ध्यान से सुनिए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वत्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्तिस्त्यं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक यानी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो अर्जुन है, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है और बहुत अच्छे कुल से भी है और भगवान का नित्य सखा है, भगवान का भक्त भी है और उसमें सारे गुण हैं। तो अर्जुन में इतने दैवी गुण होने के बाद भी, इतने महान योद्धा होने के बाद भी अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने इस योग पद्धति को अस्वीकार कर दिया और बोल दिया कि जो आपने अभी अष्टांग योग बताया है ये योग पद्धति बिल्कुल भी अव्यवहारिक है और असहनीय है। तो हम देखते हैं 5000 साल पहले इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, इतनी भ्रामक चीजें नहीं थी समाज में। जैसे आजकल क्या है, आजकल बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीजें है ना, आजकल टीवी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भटका सकती है। लेकिन 5000 साल पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी अर्जुन ने क्या किया, अष्टांग योग की जो पद्धति है उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये अव्यवहारिक है और असहनीय है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप बता सकते हैं? और भगवान ने ये अष्टांग योग बोला ही क्यों? जब अर्जुन ने रिजेक्ट ही करना था तो भगवान ने ये योग बोला ही क्यों? तो आप में से जो इसका आंसर देना चाहते हैं, उत्तर देना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं एक एक करके उनको अनम्यूट करूंगा। तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। अनीश प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, और अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मन बहुत चंचल है और मन को स्थिर रखना उसके लिए संभव नहीं था उसके अनुसार। तो इसलिए ये सारी योग की क्रियाएं उसे लगती थी कि व्यवहारिक नहीं है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो आप एक एक कारण बताइए, ठीक है, ताकि सभी को अवसर मिल सके। तो प्रभु जी ने बोला अर्जुन के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। जी प्रभु जी, तो ये भी एक उत्तर है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, ये जो है मतलब ये अष्टांग योग करना, तो उसके लिए एक तो समय चाहिए काफी, मन को मतलब ध्यान लगाने के लिए। तो ये इतना सरल नहीं लगा जितना कि भक्ति है। भक्ति ओके। कहीं भी चल रहे हैं और कर रहे हैं, चलते चलते भी हम भक्ति कर सकते हैं जीवन में। जी जी जी, तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बोला कि ये थोड़ा कठिन लगता है और इसके लिए हमें काफी समय निकालना पड़ता है और ये सहज नहीं है बिल्कुल भी। और भक्ति बिल्कुल ही सरल है, सुलभ है और सहज है, इसको हम कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जी, ये भी एक सही रीजन है। लेकिन अष्टांग योग को क्यों मना किया? यहाँ पे अभी भक्ति की बात नहीं हुई, तो अभी हम तुलना कर रहे हैं भक्ति के अष्टांग योग से। लेकिन अष्टांग योग में ऐसा क्या है जिससे अर्जुन ने मना किया? अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई अष्टांग योग में, तो उनमें से ऐसे क्या बिंदु है जो हम आजकल नहीं कर सकते, जो अव्यवहारिक है, वो आपको बताने। जी हरे कृष्णा राखी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी अष्टांग योग में 8 मार्ग है पहुंचने के लिए समाधि तक, जो आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है। इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं, और इसीलिए अर्जुन ने यह बोले कि इसे नहीं है, क्योंकि आम आदमी 8 प्रक्रिया करके वहां तक पहुंचना मुश्किल है। जी जी माता जी, धन्यवाद। तो माता जी ने बोला ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है अष्टांग योग की, इसलिए अर्जुन ने मना किया। हरे कृष्णा खुशी माता जी। जी हरे कृष्णा खुशी माता जी, आप अनम्यूट करिए। ओके, तो अभी हम चैट में पढ़ते हैं, चैट में सबने क्या उत्तर दिया है। ओके, सत्यम प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमें संदेश देने के लिए अर्जुन ने ये बोला। जी प्रभु जी, ये भी बहुत ही अच्छा उत्तर है, क्योंकि अर्जुन हम सभी को संबोधित करता है। हमने पहले दिन ही चर्चा की थी कि अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो हमारी तरफ से पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है अर्जुन को मन को वश में करना कठिन है। अर्जुन का नाम क्या है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब जिसने अज्ञानता को जीत लिया। तो अर्जुन ये इसलिए कर रहा है ताकि वो हमें एक संदेश दे सके। जी, तो ये भी आपकी बात सही है बिल्कुल। और आगे जो राजन प्रभु जी हैं वो क्या बोलते हैं? अर्जुन जन साधारण के लिए पूछ रहे हैं। जी प्रभु जी, बिल्कुल यही बात सत्यम प्रभु जी ने बोली है। जी जी जी, सुप्रदीप प्रभु जी बोल रहे अर्जुन हमारे लिए पूछ रहा है। पूनम माता जी बोलिए क्योंकि सभी लोग अलग अलग विचारधारा के हैं। कई लोग योग द्वारा भगवान में ध्यान लगाते हैं। जी माता जी, तो अष्टांग योग भगवान ने इसलिए भी बोला है ताकि जो अष्टांग योगी है वो इस बात को समझ सके और वो क्या कर सके, अंत में जो वास्तविक योग का उद्देश्य है उसको जान सके। तो इसलिए भी बोला है। जी माता जी, ये भी सही उत्तर है। जी राजन प्रभु जी ने दोबारा वही उत्तर दिया। और आंचल माता जी बोल रही है कि एक आंसर ये है कि मन को नियंत्रित रखना सारी मोह माया त्याग के परिवार के साथ रहते हुए मुश्किल है। जी माता जी, तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए जो ये प्रक्रिया है ये बहुत ही कठिन है। क्यों, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। पूनम माता जी बोलिए साथ ही साथ कलयुग में ध्यान योग मुश्किल है। जी माता जी, और अजित प्रभु जी ने भी यही उत्तर दिया। अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है। और नागेश प्रभु जी बोल रहे हैं कि जंगल में जाकर साधना करना कठिन है। जी प्रभु जी, खुशी माता जी बोलिए जो स्थान पवित्र है वो खाली नहीं है और जो खाली स्थान है वो पवित्र नहीं है। जी बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया माता। ओके, तो अभी हम चर्चा करते हैं कुछ कुछ मुख्य बिंदुओं की कि क्यों अर्जुन ने जो अष्टांग योग की विधि है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले जैसे कि सूर्य प्रभु जी ने भी बोला था कि कम आयु है। तो अष्टांग योग ध्यान योग की विधि थी, वो क्या थी? वो सतयुग की विधि थी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें क्या आता है? कृतो यध्यायतो विष्णु, यानी जो सतयुग है उसमें भगवान विष्णु पे ध्यान लगाया जाता था। ठीक है, त्रेताम यजते मकई, जो त्रेता युग है उसमें बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापरे परिचार्यम, द्वापर युग में अर्च विग्रह सेवा की जाती थी, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। कलो तदहरि कीर्तनम, लेकिन कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से ये सारे लाभ पाए जाते हैं। तो जो ध्यान योग की विधि थी उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था और लोग क्या करते थे, कई वर्षों वर्ष तपस्या करते थे। आपने सुना होगा कि कई जो ऋषि मुनि थे या जो कई असुर लोग थे वो क्या करते थे, हजारों साल तपस्या करते थे। जैसा हमने सुना जो भागीरथ थे, उन्होंने क्या किया, गंगा को धरती पर प्रकट करने के लिए अनेक वर्षों तक ध्यान किया। इतनी हमारी आयु नहीं है कलयुग में। तो कलयुग में क्या बोला गया है? प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, यानी जो कलयुग में लोग होंगे वो क्या होगा? प्रायण अल्पायुषा, वो क्या होंगे? अल्प आयु के होंगे। तो ऐसा शास्त्रों में बोला गया है, ऐसा हम देख भी सकते हैं। हमारी आयु धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो जो ध्यान योग की विधि है उसमें काफी आयु चाहिए, काफी समय चाहिए उसके लिए। तो पहला कारण ये था। दूसरा, इंद्रिय संयमन आजकल बहुत ही कठिन है। तो अष्टांग योग में क्या होता है, हमें कृत्रिम रूप से इंद्रियों को अपने नियंत्रित करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एकांत स्थान पर जाते हैं। लेकिन अभी भी क्या होता है, हमारा जो मन है, हमने बाहर से तो इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना। तो ये भी कारण है। और भगवान बताते भी है तीसरे अध्याय में, किस प्रकार जो व्यक्ति जिसने बाहर से तो इंद्रिय परित्याग कर लिया लेकिन उसका मन अभी भी इंद्रिय विषयों में लगा है, तो भगवान बोलते हैं मिथ्याचार से उच्यते, यानी ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है और कुछ समय बाद उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए इसमें पतन के हमेशा अवसर बने रहते हैं। तो जैसे हमने देखा जो विश्वामित्र मुनि थे, उन्होंने क्या किया, अनेक वर्षों तक प्रयास किया ध्यान लगाने का, लेकिन क्या हुआ, जैसी उनको एक हल्की सी आवाज आती है ना,
तो उससे क्या होता है, उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो 2-3 बार ऐसा होता है और उन्हें बार-बार फिर इसको प्रारंभ करना पड़ता है। तो ध्यान योग में बाहर से आपने इंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन आपका मन अभी भी इंद्रिय विषय में है, तो इसमें पतन के अवसर हमेशा बने रहते हैं, बहुत ही कठिन है। तीसरा जो इसमें बोला गया, आपको एकांत स्थान पर जाना है और पवित्र स्थान पर जाना है। तो कलयुग में आजकल हम देखते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं बड़े-बड़े, उनके लिए ये कर पाना बहुत ही कठिन है, यानी उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है एकांत स्थान पर जाना। तो हम देखते हैं, पहली बात इसमें स्थान जो है वो एकांत होना चाहिए और इसमें साथ ही साथ जो स्थान है वो पवित्र भी होना चाहिए। तो आजकल क्या हो गया, जो एकांत स्थान है वो पवित्र नहीं है, जैसे खुशी माता जी ने अभी बोला, और जो पवित्र स्थान है वो एकांत नहीं है, ठीक है? तो जैसे हम हरिद्वार में जाएँ या ऋषिकेश में जाएँ, तो वो पवित्र स्थान माने जाते हैं योग के लिए। तो अभी क्या है, वहाँ पे बहुत लोग हैं, इतनी भीड़ हो चुकी है कि वहाँ पे ध्यान करना बहुत ही कठिन हो गया। तो जो पवित्र स्थान है वो एकांत नहीं रहे और जो एकांत स्थान है वो आजकल पवित्र नहीं रहे। तो इसीलिए ये जो अष्टांग योग की विधि है आज के समय में बहुत ही कठिन हो चुकी है। अगला जो बिंदु है वो है ग्रस्त। अभी हमें पता है अर्जुन क्या है, अर्जुन एक गृहस्थ है। तो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए इसमें एक अवस्था आती है, मैंने आपको बताया था प्रत्याहार की। तो उसमें क्या करना पड़ता है, सारे भौतिक अस्तित्व का त्याग करना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें अगर अर्जुन है तो अर्जुन को भूलना पड़ेगा कि वो राजा है, ठीक है? तो अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको अभी युद्ध करना है। तो ये भूल जाना, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, तो उसको भूलना होगा कि वो विद्यार्थी है, और अगर वो भूल जाएगा वो विद्यार्थी हो तो क्या कर पाएगा, जो विद्यार्थी का कर्तव्य है उसको नहीं कर पाएगा। तो पूरी तरह से वो इधर की तरफ ही समर्पित हो जाएगा। तो साथ-साथ अपना गृहस्थ जीवन या भौतिक जीवन नहीं जी सकता इसमें, ठीक है? तो इसमें ये भी बिंदु है। दूसरा जो बिंदु आता है, मान लीजिए कोई अगर युवा है, युवक है, तो क्या कर सकता है, जा सकता है, वन में जा सकता है, एकांत स्थान में जा सकता है, हिमालय में जा सकता है। लेकिन जो घर में माताजी हैं, जो घर में कार्य करती हैं, घर को सँभालती हैं, या फिर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो किस तरह फिर अष्टांग योग कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी उनके लिए व्यावहारिक नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन ऐसा बोलता है, क्योंकि गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये योग विधि बिल्कुल ही व्यावहारिक नहीं है। तीसरा जो इसमें बात आती है, अगली जो बात आती है, जो अष्टांग योग होता है, उसमें क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है भगवान की प्राप्ति, भगवान से जुड़ना परमात्मा रूप में। लेकिन क्या होता है, अष्टांग योगी जब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो बीच में ऐसी अवस्था आती है जिनमें उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अष्टांग योग में क्या होता है, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अभी इस सिद्धि के कारण क्या होता है, इस सिद्धि के कारण वो अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई-कई अष्टांग योगी अलग-अलग तरह के चमत्कार दिखाते हैं। कई-कई योगी होते हैं वो मन को पढ़ लेते हैं, कई योगी होते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। इस प्रकार क्या करते हैं, अलग-अलग सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती है और उससे क्या होता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं और अपनी झूठी मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान में लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो अपना मुख्य उद्देश्य होता है वो उससे भटक जाते हैं। तो इसमें जो सिद्धियाँ मिलती हैं, वो हमें अपने मार्ग से भटका सकती है और ऐसा हुआ भी है और होता भी है। तो अनेक लोग ऐसे हुए जिनको सिद्धि प्राप्त होने के बाद अष्टांग योग में वो क्या किया, वो अपने आप को भगवान बोलने लग गए और अंत में क्या हुआ, इस कारण उनका पतन भी हुआ और इस कारण उनको दुःख भी झेलने पड़ते हैं। तो इसीलिए अष्टांग योग में जो योगी होता है वो सिद्धि से आकर्षित हो जाता है और अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाता है। इसके हमेशा अवसर बने रहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो अष्टांग योग है बहुत ही कठिन है। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी से बोलता है कि प्रभुपाद एक योगी है, वो हवा में उड़ सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चिड़िया भी हवा में उड़ सकती है। तो जो मनुष्य जीवन है वो हवा में उड़ने के लिए नहीं बना है। वो क्या किस लिए बना है? भगवान के बारे में जानने के लिए, ठीक है? लेकिन योगी क्या करते हैं? योगी सिद्धियों से आकर्षित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? इससे झूठा पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान पाने के लिए वो ऐसा कर बैठते हैं। तो इसीलिए जो ये योग प्रणाली है ये बहुत ही कठिन है। आगे अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन मन के बारे में हमें 4 चीजें बताता है कि किस प्रकार हमारा जो मन है उसको वश में करना कठिन है। तो अर्जुन ने मन के 4 गुण बताए हैं। वो कौन से हैं? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमार्थी बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है और मन क्या है? उच्छृंखल है। उच्छृंखल यानी अशांत है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अभी अगर हम बोले कि हमें वायु को पकड़ना है हाथ में, तो हम नहीं पकड़ सकते अपनी मुट्ठी में। वायु को वश में करना बहुत ही कठिन है और अर्जुन जो है वो महान योद्धा है।
लेकिन अर्जुन फिर भी क्या बोला है, 4 जो उसने गुण बताए मन के, उसके कारण मन को वश में नहीं कर सकते। सबसे पहला है प्रमार्थी, यानी जो मन है वो बहुत ही ज्यादा चंचल है। चंचल मतलब क्या है, अभी ये यहाँ पे है और अगले ही क्षण ये किसी दूसरे देश में हो सकता है। तो अभी आप यहाँ की सोच रहे हैं भारत की, हो सकता है अगले ही क्षण आपका मन अमेरिका पहुंच जाए, अगले ही क्षण आपका जो मन है वो कहाँ पहुंच जाए, वो इंग्लैंड पहुंच जाए, है ना। तो मन क्या है, बहुत ही ज्यादा चंचल है, यानी एक जगह पर नहीं रहता, तो एक क्षण में कहीं भी जा सकता है। उसके बाद अर्जुन बताते हैं मन का जो अगला गुण है वो क्या है। तो अर्जुन चंचलम ही मना कृष्णा, पहला है चंचलम, दूसरा है परमार्थी। परमार्थी मतलब होता है अशांत। तो अगर आप किसी तरह इसको शांत कर भी दें, अगर आप किसी तरह इसको रोकने का प्रयास करें, इधर से उधर ना भागे, फिर भी ये क्या है, अशांत है, ये एक जगह नहीं बैठेगा, ये दोबारा उसी तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा मन है। और उसके बाद अगर आप किसी तरह इसको एक जगह पे बांध भी लें, लेकिन मन का जो तीसरा गुण है वो क्या है, ये है बलवत, यानी बहुत ही ज्यादा बलवान है। तो आप अधिक समय तक इसको रोक नहीं सकते। ये क्या करेगा, अगर आप इसे बांधोगे तो ये रस्सी तोड़कर दोबारा से उसी जगह चले जाएगा। तो मन क्या है, बहुत ही ज्यादा बलवान है। उसके बाद मन का जो गुण है वो है दृढ़म, यानी बहुत ही ज्यादा दृढ़ है। तो अगर आप किसी तरह इसको, फिर भी अगर आप इसको वश में कर लेते हैं, किसी तरह अगर आप इसको मजबूत रस्सी से बांध भी लेते हैं, फिर भी ये क्या करेगा, दृढ़ है, ये हमेशा प्रयास करेगा फिर से उसी विषय में जाने का। तो इस प्रकार अर्जुन ने मन के 4 गुण बताए हैं। अभी भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं ये हम सुनते हैं। तो भगवान ने क्या बोला, श्री भगवान वाचा असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो हमें यहाँ से देखना होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने क्या बोला, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, यानी सही में वास्तव में मन जो है उसको वश में करना बहुत ही कठिन है, और वास्तव में मन बहुत ही चंचल है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने है, उन्होंने ये नहीं बोला अर्जुन को कि अर्जुन तुम झूठ बोल रहे हो, मन चंचल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया कि जो मन है वो बहुत ही चंचल है। तो भगवान बोलते हैं असंशय महाभाव, इसमें कोई भी संशय नहीं है, जो भी तुमने बोला बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पे अर्जुन की बात से भगवान क्या करते हैं, भगवान अर्जुन की बात को स्वीकारते हैं, उससे एग्री करते हैं कि वास्तव में मन को वश में करना कठिन है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो भगवत गीता के श्लोक है उसमें जो पहली लाइन होती है उसमें भगवान क्या करते हैं, बीमारी बताते हैं, और दूसरी जो लाइन होती है उसमें भगवान उसका इलाज भी बताते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले बीमारी बताता है, उसके बाद इलाज भी बताता है। तो भगवान ने यहाँ पे बीमारी बताई है कि जो मन है इसको वश में करना कठिन है, लेकिन भगवान ने क्या किया, अगली जो लाइन है उसमें इसकी दवाई भी दी है, इसका हल भी दिया है। तो भगवान ने बोला 2 तरीके हैं मन को वश में करने के। सबसे पहला है अभ्यास, तो हमें अभ्यास करते रहना है, ठीक है। तो मन भागेगा शुरू शुरू में, आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से क्या होगा, धीरे धीरे मन अपनी जो वास्तविक अवस्था है उसमें आ जाएगा, धीरे धीरे भागना कम कर देगा। तो हमें हार नहीं माननी, हमें क्या करना है, अभ्यास करते रहना है। तो जैसे कई लोग हैं वो अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो आप भी एक बार करके देखिए, और आप इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके कि भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उनको हम किस तरह अपने जीवन में देख सकते हैं अपना के। तो जब आप जप करेंगे तो शुरू में क्या होगा, आपका मन बहुत बार भागेगा। तो पहली बार जब आप माला करेंगे तो आप देखना एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, तो बहुत बार आपका मन भागेगा। लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे तो अगले दिन कम होगा, फिर अगले दिन करेंगे, अगले दिन और कम होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो आपका मन है वो चंचल होना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका मन वश में आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे होगा। तो हमें क्या करना है, छोड़ना नहीं है, अभ्यास करते रहना है। तो आप इसको करके देख सकते हैं एक बार। और फिर अगला जो तरीका भगवान ने बताया, अगली जो विधि है वो क्या है, वैराग्येण च कौन्तेय, ठीक है। तो वैराग्य, वैराग्य मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों का त्याग करना, वैराग्य मतलब ये है जो भौतिक चीजें हैं उनका परित्याग करना। तो जब हम भगवान में अपनी इंद्रियां लगाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारा मन अपने आप ही वश में आ जाएगा। तो जो मन है वो क्या है, इंद्रियों का स्वामी है। तो इंद्रियों को अगर हम सही जगह लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो मन अपने आप ही वश में आ जाएगा। क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खेलने के लिए, है ना। अगर आप उसको खेलने के लिए नहीं दोगे तो क्या करेगा, कुछ उल्टे सीधे काम करके अपना नुकसान कर बैठेगा। वो क्या करेगा, कभी आग में हाथ डाल देगा, कभी वो चाकू में हाथ डाल देगा। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उसको देना होता है, खिलौने देने होते हैं ताकि बच्चा गलत जगह हाथ ना डाले।
इसी प्रकार हमारा मन भी है, अगर हम इसको सही जगह नहीं लगाएंगे अपने इंद्रियों को, तो ये क्या करेगा, गलत जगह उनको लगा देगा। तो मन क्या है, बच्चे की तरह चंचल है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छी जगह लगाना होगा। और भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते, कि जब इसको उच्च रस का आस्वादन हो जाता है हमारे मन को, तो जो नीचा रस होता है उसका ये अपने आप परित्याग कर देता है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको खाने के लिए अगर आप मिठाई दोगे या फिर आप टॉफी देते हो, तो क्या करेगा, वो मिट्टी खाना छोड़ देता है बाद में। तो क्यों, क्योंकि अब उसे उच्च रस का आस्वादन हो गया, उसे ऊंचा रस मिल चुका है। तो इसी प्रकार मन को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उनको उच्च रस का आस्वादन हो जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, जो भौतिक रस होते हैं, जो निम्न स्तर के रस होते हैं, उनका अपने आप परित्याग कर देता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे वैराग्य बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है। एक, मन को वश में करने का अभ्यास करना है निरंतर। दूसरा, हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाना होगा। तो इससे मन अपने आप वश में आ जाएगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी सारी इंद्रियां किसके लिए बनी है, ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बनी है। तो हमें क्या करना है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा करनी चाहिए। अभी प्रश्न आता है कि मन हमारा मित्र है या शत्रु। तो कई लोग बोल सकते हैं हमारा मन तो हमारा शत्रु है। क्यों, क्योंकि हमारे वश में नहीं है। कई लोग बोल सकते हैं हमारा मन हमारा मित्र है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है और हम उसका प्रयास करते हैं। तो वास्तव में मन हमारा मित्र है या शत्रु, भगवान इसमें क्या बताते हैं। तो भगवान इस अध्याय में बताते हैं, बंधुरादात्मनस्तस्या येनात्मनैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर मन को वश में कर लिया तो मन हमारा मित्र बन जाता है, और अगर मन वश में नहीं है तो वही हमारा शत्रु बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी भगवत गीता की क्लास होती है, कक्षा होती है, तो इसमें क्या होता है, कई लोग लेट आते हैं या कई लोग आते नहीं है, कई लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं या कई लोग वो भी नहीं करते। ओके, तो अभी क्या है, उन्हें सुबह उठने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। वो क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन उनका मन क्या बोलता है उनको, मन क्या बोलेगा, सुबह जब अलार्म बजेगा वो बोलेंगे कि पहले वो 5:30 का अलार्म लगाएंगे मान लीजिए, तो मन बोलेगा नहीं, इतनी जल्दी उठ के क्या करना है, अभी क्यों ना 15 मिनट बाद उठा जाए। तो क्या करेंगे, 15 मिनट बाद उठने का प्रयास करेंगे। फिर वो बोलेंगे कि ठीक है अभी ये कोर्स ऑनलाइन है, तो क्यों ना हम 6 बजे डायरेक्ट उठें। ठीक है, तो सोचते हैं हम 6 बजे उठेंगे। तो अभी उनका मन बोलेगा इतनी जल्दी उठ के क्या करना, थोड़ा सो लेते हैं, इसमें नहाने की भी जरूरत नहीं है, हमें सुनना है केवल, तो हम 6 बजे सुन लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर 6 बजे का अलार्म लगाएंगे। उसके बाद वो सोचेंगे कि ठीक है अभी रिकॉर्डिंग तो हमें मिल ही जाती है, तो क्यों ना हम सो लें, अपनी नींद पूरी करें। ठीक है, तो इसके कारण क्या करते हैं, वो सो जाते हैं और फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाते। तो अभी क्या हुआ, मन उनका, अभी वो मन के दास हो चुके हैं, अभी मन उनको वश में कर रहा है ना? तो इससे क्या हो रहा है, मन उन्हें कहीं भी ले जा सकता है। तो मन उनका शत्रु हो गया अभी, क्योंकि वो उसके उनके वश में नहीं है, और उन्होंने जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं या जो भी है उसको अपने जीवन से उन्होंने क्या किया, नकार दिया। इस प्रकार उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं कुछ लोग सुबह उठने का प्रयास करते हैं कि कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन क्या होता है, सेम होता है उनके साथ, है ना। इसी तरह होता है, वो लोग सुबह उठते हैं कुछ दिन, लेकिन बाकी दिन क्या, फिर क्या करेंगे, मान लीजिए संडे आ गया तो उस दिन बोलेंगे कि आज हम नहीं उठेंगे, बहुत हो गया, एक दिन हमें आराम करना चाहिए। तो उनका मन बोलेगा ठीक है एक दिन आप आराम कर लीजिए। फिर अगले दिन क्या बोलेगा मन, कि सुबह उठ के क्या फायदा, क्यों ना हम शाम को एक्सरसाइज करें, ऐसा वो लोग बोलते हैं। फिर क्या करेंगे, शाम को भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो मन के वश में आ गया, तो क्या है, वो मन उसका उसका शत्रु बन जाता है। यानी जो मन का दास हो गया, उसका मन उसका शत्रु बन जाता है यही। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। अब कोई व्यक्ति है, उसने सोच लिया कि मैं सुबह उठूंगा, भले ही कुछ भी करे, मन कुछ भी बोले, लेकिन मुझे सुबह उठना ही उठना है। तो मन बोलेगा नहीं उठना, लेकिन उसने क्या किया, मन को वश में कर लिया और वो उठ गया। ठीक है, इसी प्रकार भोजन की बात आती है, सात्विक भोजन हमें करना चाहिए, लेकिन कई व्यक्ति है उनका मन वश में नहीं रह पाता, तो क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं, उससे फिर बीमारियां हो जाती है उनके लिए। तो जिनका मन उनके वश में है, वो क्या है, उनका मन उनके लिए शत्रु नहीं होता, उनका मन उनका मित्र होता है। और जिनका मन वश में नहीं है, उनके लिए वो शत्रु बन जाता है। तो मन क्या है, ड्राइवर की तरह,
तो ड्राइवर क्या करेगा, अगर आप ड्राइवर को आदेश नहीं देंगे तो ड्राइवर आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा, है ना, गलत जगह भी ले जा सकता है, आपका एक्सीडेंट भी करा सकता है। तो हमें क्या करना है, ड्राइवर को आदेश देना होता है कि हमें यहाँ ले जाओ या फिर यहाँ ले जाओ, ठीक है। इसी प्रकार मन भी है, मन को अगर आप निर्देश नहीं देंगे, अगर आप उसको काबू में नहीं रखेंगे तो क्या करेगा, वो आपकी दुर्घटना कर देगा। तो इसीलिए मन को हमें क्या करना है, वश में करने का प्रयास करना है, और जिस विधि से भगवान ने हमें बताया भगवत गीता में, हमें अभ्यास करना है और क्या करना है, हमें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो मन किसकी तरह है, आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है और नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो हम देखते हैं जो आग है, ईंधन में आग होती है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम रॉकेट भी चला सकते हैं, उससे हम जो वायुयान है यानी जो हवाई जहाज है वो भी हम चला सकते हैं। और सूरज में भी आग क्या है, एक नियंत्रित मात्रा में है, लेकिन वही आग अगर नियंत्रण से बाहर हो गई तो पूरे वन को जला सकती है, पूरे वन को वो क्षतिग्रस्त कर सकती है। इसी प्रकार हमारा मन है, अगर ये वश में है तो इससे हम बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वश में नहीं है तो हमारे जीवन को क्षतिग्रस्त कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा मन दोनों है, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। अभी जो यहाँ पे प्रश्न अर्जुन ने पूछा, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और कहीं ना कहीं ये हमारे मन में भी प्रश्न आने वाला है या फिर आ सकता है, या फिर हो सकता है हमारे मन में ना आए, लेकिन फिर भी जब हम ये प्रश्न सुनेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अर्जुन ने ऐसा क्या पूछा भगवान से, ये हम जानेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार यानी भगवान का जो मार्ग है, भगवान से जुड़ने का, उसमें आगे बढ़ता है, लेकिन किसी कारण उसका पतन हो जाता है। हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, या हो सकता है कि वो किसी कारण भटक जाए, ठीक है, या हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी आ जाए कि वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे ना बढ़ सके। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे व्यक्ति ने भौतिक चीजों का परित्याग कर दिया और अभी वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान से जुड़ना चाहता है, लेकिन इस मार्ग में वो अधूरा रह जाता है किसी कारण। तो उसका क्या होगा, क्या वो अब, कई लोगों को लगता है कि अब ना वो इधर का रहेगा, क्योंकि ना वो भौतिक सुख ले पाया, ना वो भगवान को प्राप्त कर पाया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, ना माया उसके हाथ में आई, ना कृष्ण उसके हाथ में आए, है ना। तो कई लोग उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि देखो इसने क्या किया, सारी भौतिक चीजें त्याग दी और इसने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये असफल हो गया, है ना। तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, तो ना वो भौतिक चीजें पा सकेगा, ना आध्यात्मिक चीजें, तो बीच की अवस्था में वो अटक गया किसी कारण। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो असफल हो जाता है भगवत प्राप्ति में। तो भगवान क्या बताते हैं, अभी ये हम सुनेंगे। तो भगवान बताते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद कोई असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान बोलते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में असफल हो जाता है किसी कारणवश, तो भगवान उसका ध्यान रखते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं कि अगले जन्म में वो दोबारा अपनी भक्ति वहीं से चालू कर सके। तो जैसे मान लीजिए दो बैंक होते हैं हमारे, एक होता है हमारा भौतिक बैंक, एक होता है हमारा दिव्य बैंक। तो भौतिक बैंक में जितना भी पैसा है, क्या होता है, मरने के बाद वो किसी और का हो जाएगा, या तो सरकार का होगा या फिर जो परिवार के जो लोग हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो मरने के बाद जो भौतिक बैंक में पैसा है वो हमारा नहीं रहता, है ना। लेकिन जो आध्यात्मिक बैंक है, जो हमारा दिव्य बैंक है, उसमें क्या होता है, जितनी आपकी भक्ति रहेगी वो भक्ति क्या होगी, अगले जन्म से वहीं से आपको मिल जाएगी। तो जो भक्ति है वो क्या है, दिव्य बैंक है, ठीक है। तो भले ही कोई व्यक्ति मर जाए, शरीर त्याग दे, असफल हो जाए भक्ति में, लेकिन भक्ति हमेशा रहती है, भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, भले ही आप भक्ति करके भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान आपको कभी भी नहीं भूलते। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपकी भक्ति वहीं से आरंभ हो जाए। तो भगवान अगले जन्म में क्या करेंगे, जो व्यक्ति भक्ति में किसी कारण असफल हो गया या भगवान साक्षात्कार में किसी प्रकार असफल हो गया, तो भगवान अगले जन्म में उसकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगले जन्म में अगर कोई मान लीजिए कम भक्ति करके असफल हुआ, तो भगवान क्या करेंगे, उसका जन्म
क्या होगा, सदाचारी पुरुषों के परिवार में होगा और धनवान कुल में होगा। तो धनवान कुल में इसलिए हुआ क्योंकि अब उसको भौतिक जीवन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वो क्या करेगा, केवल भगवान की भक्ति पे ध्यान देगा। ठीक है, जैसे प्रहलाद महाराज है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म राजा के घर में हुआ है, तो उनके पास पूरा भौतिक ऐश्वर्य था। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग हुए जिनका अच्छे कुल में जन्म हुआ, धनवान कुल में, तो उनके पास सारा भौतिक ऐश्वर्य था। इस कारण उन्होंने क्या किया, उसके पीछे भागने की जगह भगवान का ध्यान करना चाहा, क्योंकि अभी उनके पास वो पहले से ही है, तो उन्होंने उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं किया। तो इस प्रकार भगवान उनके लिए क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि वो उस जन्म में भक्ति कर पाए अभी। लेकिन जो काफी समय तक भक्ति करने के बाद असफल हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको भक्तों के कुल में जन्म देंगे। तो भक्तों के कुल में जब वो जन्म लेगा तो क्या होगा, सारी भक्ति के गुण उसमें बचपन से ही आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे, और वो क्या करेगा, तुरंत इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो भगवान पूरा ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। तो भक्ति में कोई भी पास या फेल नहीं होता, सांसारिक कार्य में हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, यानी जो भक्ति होती है उसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, बिल्कुल भी पास और फेल नहीं होता। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भक्ति में अगर हम थोड़ा भी कार्य करते हैं तो वो भी हमारी महान वैश्य रक्षा करता है। तो भक्ति में भगवान केवल हमारा प्रयास देखते हैं, भक्ति में पास और फेल नहीं होता, तो भक्ति वहीं से चालू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कई जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें बचपन से ही भगवान में रुचि होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कई बच्चे हैं उन्हें, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन कई बच्चे होते हैं वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। जैसे अभी हम देख सकते हैं ध्रुव है, तो क्या करते हैं, बचपन से ही भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये भी प्रश्न कई लोग पूछ सकते हैं कि बचपन से ही कई लोग भक्ति में क्यों रुचि रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। तो पूर्व जन्म में जो भक्ति करते हैं, अच्छी भक्ति करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी भक्ति रुक जाती है, तो भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं कि अगले जन्म में वो लोग भक्ति कर पाए, और प्रारंभ से ही भक्ति में उनकी रुचि रहती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो अभी अंत में प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा योगी कौन है। क्षमा करें। तो अभी हमने इतने सारे योग पढ़ लिए, अभी हमने कर्म योग पढ़ लिया, अभी हमने ध्यान योग पढ़ लिया, उससे पहले हमने ज्ञान योग भी पढ़ा चौथे अध्याय में। लेकिन वास्तव में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, तो वो अभी हमें इस अध्याय के अंत में पता लग जाएगा। तो भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त कहा रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान क्या बोल रहे, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, यानी जिसका मन और हमेशा मेरे में लगा रहता है। श्रद्धावान, तो वो क्या करता है, श्रद्धा के साथ क्या करता है, भजते। तो भजते मतलब होता है भक्ति पूर्वक सेवा करना। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करता है और सदैव अपना मन भगवान में लगाने का प्रयास करता है, भगवान बोले हैं समय युक्त तमो मतः, यानी मेरा मत है कि वही योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान के अनुसार हो सकता है आपके अनुसार कर्म योगी श्रेष्ठ हो, आपके अनुसार ध्यान योगी श्रेष्ठ हो, ज्ञान योगी श्रेष्ठ हो, लेकिन भगवान बोले मेरे अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा है। श्रद्धावान भजते, भजते मतलब होता है भक्ति पूर्वक सेवा। तो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है, वास्तव में वही सबसे बड़ा योगी है। तो ऐसा भगवान ने क्यों बोला, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं अलग अलग योग। जो कर्म योगी है वो क्या करता है, इंद्रियों से अपने इंद्रियों से वो भगवान की सेवा करता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। जो ज्ञान योगी है वो क्या करता है, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाता है, बुद्धि से भगवान को समझना चाहता है। अष्टांग योगी क्या करता है, अपने मन को भगवान में केंद्रित करता है। तो इंद्रियों को, बुद्धि को और मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन भक्ति योगी क्या करता है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपनी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो अपनी बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो अपने मन को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। और भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में मत चित्ता मत गत प्राणा, यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, न केवल अपना चित्त यानी मन भगवान में लगाते हैं, बल्कि मत गत प्राणा
बल्कि अपना पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति योग है सबसे श्रेष्ठ है। और भक्ति योग सभी योगों की परिणति है। यानी अगर आप भक्ति योग करते हैं तो इसमें सारे योग आ जाते हैं, क्योंकि भक्त इंद्रियों से भी सेवा करता है, कर्म योग भी करता है, ज्ञान योग भी करता है, भगवान के विषय में ज्ञान भी लेता है बुद्धि से, भगवान में अपना मन भी लगाता है। भगवान बोलते भी है, मत बना भव भक्तु, यानी मुझ में अपना मन लगाओ और मेरा भक्त बनो। तो इस प्रकार भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। तो आपके पास अगर 100 रुपए है मान लीजिए, तो आपके पास 20 रुपए भी हैं, आपके पास 50 रुपए भी हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास 20 रुपए भी होंगे, 50 रुपए भी होंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास भक्ति योग है तो आपके पास कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सारे लाभ आपके प्राप्त हो जाएंगे भक्ति करने से। तो इसीलिए भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और वास्तव में सभी योग हमें कहाँ ले जाते हैं? सभी योग हमें भक्ति योग की तरफ ही ले जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बोला गया है। और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो अभी क्या होता है, जो भी योग है इसमें व्यक्ति अपने उत्थान के बारे में सोचता है। जैसे अभी हमने अष्टांग योग पढ़ा, तो उसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि किस प्रकार में इस भौतिक जीवन से मुक्त हो। तो वो अपनी मुक्ति के बारे में सोचता है, जो कि श्रेष्ठ तो है, लेकिन जो भक्त होता है वो सबकी मुक्ति के बारे में, सबके कल्याण के बारे में सोचता है। तो इसीलिए जो भक्ति योग है सबसे श्रेष्ठ है। तो भक्त क्या करते हैं? सभी को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सभी को भगवान से जोड़ते हैं, सभी को भगवान के बारे में बताते हैं। तो भक्त ना केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचता है, बल्कि वो केवल सभी के कल्याण के विषय में सोचता है। जबकि अष्टांग योगी और जो कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी है, वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए जो भक्ति योग है वो पूर्ण माना जाता है। और भगवान भगवद गीता के अंत में बताते भी है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे उस प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार मैं हूँ। तो भगवान ये नहीं बोलते कर्म योगी माम अभिजानाति या ज्ञान योगी माम अभिजानाति। भगवान बोलते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे पूर्ण रूप से समझा जा सकता है। इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो अगला जो अध्याय है वो क्या है? वो भक्ति योग के बारे में होने वाला है। तो 7 से लेकर जो 12 तक अध्याय है वो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए कल से जो अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनमें हमें बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब भगवान भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए अभी भगवान भक्ति की व्याख्या करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी लोग कल के अध्याय में जरूर आए, जल्दी आए और उसे ध्यानपूर्वक सुने। तो अभी हमने चर्चा की योग की। तो योग क्या है? आध्यात्मिक अभ्यास, यानी भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग प्रक्रियाएं भगवान से जोड़ने की रही है। तो जो सतयुग रहा है, कृत युग उसको बोला जाता है। तो कृतो यध्याय तो विष्णु, यानी सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था। और त्रेतम यजते मकई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। द्वापरे परिचारयम, द्वापर में अर्च विग्रह सेवा की जाती थी भगवान की। लेकिन कलयुग में हमें ये लाभ किससे प्राप्त हो सकता है? कलौ तद हरि कीर्तनम, कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप से ही हमें ये सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो क्या है? हरिनाम का संकीर्तन। तो जो ध्यान योग है ये सतयुग की विधि थी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अभी मान लीजिए आपके पास क्या है? स्मार्टफोन है, मोबाइल है। अभी अगर आपको कोई पुराने वाला फोन दे दे जिसमें तार होती है लंबी, तो क्या अगर आपको बोले आप नया मोबाइल छोड़ दीजिए और आप इसी को चलाइए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने की टेक्निक है ना, आपको चाहिए नई टेक्निक एकदम। तो इसी प्रकार जो भगवान के नाम का जप है ये क्या है? कलयुग की टेक्निक है। और अगर आप सतयुग की टेक्निक अपनाओगे इस युग में तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें जो इस युग की जो तकनीक है, इस युग में हमें क्या करना है? हरिनाम जप करना है। वो सारे शास्त्र हमें बोलते हैं। तो जो नारद संहिता है उसमें भी बोला गया है कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करना है। इसी प्रकार सारे शास्त्र हमें बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी ये श्लोक आता है और जो बृहद नारदीय पुराण है उसमें भी श्लोक आता है कि हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, इसके अलावा नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई और उपाय। तो हमें क्या करना है? कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। सिंपल, आप सारे लाभ पा सकते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। तो वेदों के, यज्ञों के, वेदेषु यज्ञेषु तपस्य यानी तपो के, चैव दानेषु दान करने के, पुण्यस्य यानी पुण्य करने के। तो सारे लाभ आपको भक्ति में मिल जाते हैं। भगवान के नाम का जप करने से इस युग में आपको मिल जाते हैं।
और वो सिंपल है, साधारण है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है। कम से कम 1 माला आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो बिल्कुल साधारण है मंत्र, क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका आप जप करिए 108 बार, 1 माला जरूर आप करिए। और आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो कलयुग होगा उसमें जो व्यक्ति होंगे वो कैसे होंगे, प्रायण अल्पायुषा सभ्या खलु अस्मिन् युगे जना, कि जो कलयुग के जीव होंगे उनकी आयु भी कम होगी और धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मंदह, वो बहुत ही आलसी होंगे। कलयुग में जो जीव होंगे वो बहुत ही आलसी होंगे। मंदह सुमंद मतयो, और जो उनकी बुद्धि होगी वो भी बहुत ही कमजोर होगी। यानी अभी हम देखते हैं, अभी पहले एक जमाना था हमें सबके फोन नंबर याद होते थे ना, जब शुरू शुरू में फोन आया था। अभी क्या है, अभी हमें किसी के फोन नंबर नहीं याद है, बस केवल अपने ही याद है, बहुत कम लोगों के याद होते हैं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे तकनीक पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, निर्भर होते जा रहे हैं, और अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करना हम बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी जो कलयुग में क्या होगा, लोगों की बुद्धि धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। तो ये हमारे शास्त्रों में भी बोला गया, श्रीमद् भागवतम में, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। मंद भाग्य मतलब उनको समझाने वाला भी कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति गलत काम करेगा तो दूसरा बोलेगा तुमने बिल्कुल सही किया है, तो कोई इसको समझाने वाला नहीं होगा। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य उपत्रता, और कैसे होंगे, आपस में झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे और हमेशा आपस में झगड़ा करेंगे। तो इस प्रकार कलयुग के लोगों का वर्णन हुआ है शास्त्रों में। तो इतना सुनने के बाद जो परीक्षित महाराज है वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। बोलते हैं कि हे महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी, आपने जो भी चीजें बताई, इससे तो जो जीवात्मा है उनका कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा। तो भगवान को किस प्रकार जान पाएंगे, किस प्रकार उनका कल्याण हो पाएगा। तो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उन्हें एक बात बोलते हैं, वो क्या है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। तो जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि कलयुग में भले ही लाखों बुराइयां हो, करोड़ों बुराइयां हो, लेकिन कलयुग में एक चीज है वो सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग का जो एक गुण है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो क्या है, वो यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो केवल भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति कलयुग में मुक्त हो सकता है, जो कि बाकी सारे युगों में संभव नहीं है। बाकी सारे युग में अगर आपको भगवान से जुड़ना है तो उसके लिए आपको अनेक वर्षों तक ध्यान करना होगा, या फिर आपको बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा लागत आती है, बहुत ज्यादा समय लगता है, या तो आपको बड़े बड़े मंदिर बना के अर्च विग्रह सेवा करके आपको वो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से आपको सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो कलयुग में भले ही लाखों बुराइयां हो, लेकिन कलयुग की केवल यही बात श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार जब परीक्षित महाराज सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत ही आसान है, केवल भगवान का नाम का जप करना पड़ता है उनको, और बाकी युग में उन्हें क्या करनी पड़ती है, बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो इसीलिए कलयुग का हमें लाभ उठाना चाहिए, और कलयुग का जो विशेष गुण है हमें क्या करना चाहिए, उसका लाभ उठाकर भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। तो यही हमें सारे शास्त्र बताते हैं, और भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं, यज्ञना नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उनमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो इसीलिए हमें पवित्र नाम यानी भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की। पंचतत्व मंत्र हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है संकीर्तन यज्ञ है, ये 500 साल पहले ही आरंभ हो चुका है। तो हमें पता है प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो हरे कृष्ण महामंत्र है पूरे विश्व में इसका प्रचार किया, लेकिन ये जो आंदोलन है ये प्रभुपाद जी से पहले ही आरंभ हो चुका है। तो ये आंदोलन किसने शुरू किया, चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। तो इसीलिए 500 साल पहले ये उन्होंने आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद है उनको हम धन्यवाद देते हैं। तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम क्या करते हैं, उनका मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो बीच में जो आप देख रहे हैं वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य। और उनके
जो दाईं तरफ है वो कौन है, यानी हमारे बाईं तरफ और उनके दाईं तरफ कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो प्रभु नित्यानंदा। और इसके बाद ये जो आप इधर देख रहे हैं, जो नित्यानंद प्रभु के बगल में वो कौन है, श्री अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य है तो श्री अद्वैत गदाधर। अभी यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु के बाईं तरफ है कौन है, गदाधर पंडित। और इसके बाद जो इधर आप देख रहे हैं सबसे अंत में सबसे कोने में दाईं तरफ वो कौन है, श्रीवास पंडित। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने क्या किया, हरि नाम का प्रचार किया 500 साल पहले। और उसी आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया, श्रील प्रभुपाद जी ने अभी बढ़ाया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम उनका धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हमें जप कैसे करना है, हमें जप थोड़ा जोर से करना होगा, हमें मन ही मन में जप नहीं करना। तो हो सकता है कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो कि आपको मन में करना पड़े, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जब हम जोर से करें। क्यों? क्योंकि जब हम जब जोर से करते हैं इससे ना केवल हमारा कल्याण होगा, बल्कि जो बाकी जीव हैं वो भी इसको सुनते हैं, और आपके आसपास जो जानवर है, जो कीड़े हैं, वो भी इस दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा जोर से करना होगा, क्योंकि भक्ति में हम केवल अपना कल्याण नहीं करते, भक्ति में हम सबके विषय में सोचते हैं। तो जब आप जप करते हैं तो केवल ना इससे आपको लाभ होगा, ठीक है, जब आप जोर से जप करेंगे तो सभी जीवों को इससे लाभ होगा। दूसरा, जब हम बोल के जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को भी सेवा में लगा रहे हैं भगवान की, अपनी हम जीवा को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना, हम बोल के जप कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने कानों को भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जब आप बोल के कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है, लेकिन जब आप मन ही मन में जप करोगे तो ना आपकी जीवा इसकी सेवा में लगेगी, ना आपके कान इसकी सेवा में लगेंगे। तो जब हम बोल के जप करेंगे तो ज्यादा इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। तो इसीलिए हमें बोल के जप करना होता है। दूसरा, हमें शुद्ध उच्चारण के साथ जप करना चाहिए। तो हो सकता है कई लोग ना कर पाए प्रारंभ में, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ भगवान के नाम का जप करें। तो एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार आपको स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। और जब हम जप करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भगवान है और भगवान का नाम है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो जो शास्त्र है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि जो भगवान का नाम है और भगवान, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। दिव्य चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, तो ऐसा बोला गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जो भगवान का नाम है वो चैतन्य करने वाला है जीवों को, और वो क्या है, समस्त रसों का विग्रह है, समस्त रसों का सार है। और उसमें आगे क्या बोला गया है, नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नतम नाम नामिनो, यानी भगवान का नाम हमेशा से मुक्त है और भगवान का नाम हमेशा शुद्ध रहता है। तो चाहे आप किसी भी अवस्था में नाम ले, भगवान का हमेशा शुद्ध रहता है। तो नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नतम नाम नामिनो, और इसमें और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान नाम अवतार रूप में आपके जीवा पर प्रकट होते हैं। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अपनी जीवा पर प्रकट कर रहे हैं। तो जब हम भगवान को बुला रहे हैं, जब आप अपने मेहमान को बुलाते हैं तो आप क्या करते हैं, अगर आप मेहमान को बुलाएंगे और आप क्या करेंगे, फोन चलाने लगे या कोई और काम करने लगे तो क्या होगा, मेहमान का आदर नहीं हो पाएगा ना, मेहमान बुरा मान जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को अपनी जीवा पर प्रकट करते हैं, तो हमें क्या करना है, उस समय हम भगवान को बुलाते हैं तो हमें भगवान की तरफ ध्यान देना होगा। जब आप किसी मेहमान को बुलाते हैं तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना होगा, ऐसे नहीं कि आप मोबाइल चलाने बैठ गए हैं। तो जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, उनको बुलाते हैं अपनी जीवा पे, तो हमें उस पर ध्यान देना है, हमें सम्मान के साथ, भक्ति के साथ और एकाग्रता के साथ जप करना होगा। तो इस प्रकार आप जप आरंभ कर सकते हैं। तो अंत में हम देखते हैं सारे योग जो है वो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्म योग करते हैं। कर्म योग में हम क्या करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं इंद्रियों से। तो हम क्या करते हैं, फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना और दान इत्यादि करना, तो सभी कर्म योग में आता है। हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में जो ज्ञान होता है वो हम ग्रहण कर पाते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, उससे जो होता है हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, फिर हम भगवान के बारे में ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। इस प्रकार हम कर्म योग से ज्ञान योग में बढ़ते हैं। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में हमारा ध्यान और ज्यादा बढ़ जाता है। हम किसी चीज पे ध्यान तभी कर सकते हैं जब उस चीज के बारे में हमें ज्ञान हो। तो इससे क्या होता है, हमारा ध्यान भगवान में बढ़ जाता है और हम ध्यान योग में आगे बढ़ जाते हैं। और जब भगवान में हमारा ध्यान बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने इंद्रियां, अपने मन, अपनी बुद्धि सभी भगवान में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा
मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशया। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हर समय मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। ठीक है, इसी प्रकार हम जो भी अपने कर्तव्य कर रहे हैं, अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। और भगवान बोल रहे हैं मयि अर्पित मनो बुद्धिर, यानी अपनी मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करो, मामे वैश्यसि, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम कर्म योग से आगे बढ़े, ज्ञान योग की तरफ, भगवान के बारे में ज्ञान ले, उसके बाद भगवान में ध्यान बढ़ेगा और उससे क्या होगा, फिर हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो इस प्रकार ये सारी योग की सीढ़ियां हैं। तो आगे प्रभुपाद जी अंत में इस अध्याय के बोलते हैं, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो कई लोग होते हैं निराकार ज्योति पर ध्यान करते हैं, लेकिन वो ज्योति क्या है, वो भगवान के शरीर की कांति है, भगवान के शरीर का ही तेज है ना। तो भगवान बोलेंगे आगे जो अध्याय है 14वें अध्याय में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार मैं ही हूँ। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो भगवान ने बोला सर्वोच्च योगी कौन है, मद्गतेन अंतरात्मना, जो हमेशा भगवान का अंतःकरण में चिंतन करता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा, खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तो प्रभु जी आपने जो कहा अभी को ये चीज मैं तो मतलब करने की कोशिश करती हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना प्रभु जी, तो हम लोग तो उतना कुछ नहीं जानते। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई कुछ बोल देता है। पहले क्या होता था कि हम झगड़ा करने के मूड में आ जाते थे कि हाँ ये नहीं है ये नहीं है, लेकिन ये नाम में जो अभी हुआ कि हम अभी सोचते कि जब हम उससे नहीं सकेंगे है ना, वो कुछ वो भूल ही बोल रहा है सही, लेकिन हम जब जानते कि अभी झगड़ा करने से मेरा ये चीज नहीं होगा, तब अभी हम क्या करते, चुप हो जाते। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे है, ये नाम में है कि प्रभु जी जब हम जॉब करते हैं ना, मतलब जब जब करते हैं तो आप लोग बोलते हो ना कि जोर से मतलब जो मेरे कान में भी आए तो वो भी मतलब मेरा कान भी संतुष्ट हो जाएगा है ना। तो इसमें क्या होता है, कभी लोग ये बोलता है ये चिल्ला के करने से क्या फायदा होता है, कि तुम नाम कर रहे हो करो ना, मतलब अपने मन में करो, लोगों को सुना के क्या फायदा होता है कि तुम नाम कर रहे हो। इस बीच में आप मुझे एक चीज सजेशन कीजिए प्रभु जी, कि जब कोई कुछ बोलता है तब तो हम चुप हो जाते हैं कि हे भगवान मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये तर्क हो जाएगा, लेकिन इस विषय में हम क्या बोले, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि हम चिल्ला के क्यों कर रहे, ताकि जी जो माता सुन रहा जी। है उसका हो जाए। और ये बात है, मेरा प्रश्न जी ये माता है। जी। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें उन्हें जगाना होगा। ठीक है, हमें उन्हें जगाना होगा। क्या होता है, जब मान लीजिए घर में आग लगी है और कोई सो रहा है तो आप क्या करोगे, आप उसको उठाओगे, आप बोलोगे आग लगी है उठ जाओ। तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन वास्तव में आप क्या कर रहे हो, उसका उद्धार कर रहे हो, आप उसे जगा रहे हो क्योंकि घर में आग लगी है। इसी प्रकार जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो सकता है किसी को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन वास्तव में आप उसका उद्धार कर रहे हो, आप उसके कल्याण की बात कर रहे हो, इसलिए आपको जप करना है। फिर भी हो सकता है कभी कभी ऐसा वातावरण हो जाए कि कोई अगर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो आप उस अवस्था में आप कर सकते हैं मानसिक जप, क्योंकि जो जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान क्या बोलते हैं, न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम है ना कर्म संज्ञानाम जोशी सर्व कर्माणि विद्यान युक्त समाचरण। तो भगवान बोलते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो अज्ञानी है, उनको आप डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, डायरेक्ट भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में नहीं बता सकते। तो ऐसे लोगों को आप इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उनको आप भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं, उनको आप जो जो भी आप इनडायरेक्टली उनसे कार्य करा सकते हैं। जैसे आपको भोग लगाना है तो आप उनको बोल सकते हैं आप बाजार से
फल ले आइए, तो इस तरह वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप इनडायरेक्टली लगा सकते हैं सेवा में, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करिए कि आप जब करें जोर से करें, जोर से मतलब इतनी जोर से नहीं कि आपके जो बाकी के पड़ोसी है वो भी डिस्टर्ब हो जाए, जोर से मतलब इतनी जोर से कि कम से कम आपको सुनाई दे। इस प्रकार आप जब करें। और ठीक है, अगर कोई ज्यादा परेशान होता है उस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, उस अवस्था में आप थोड़ा उनसे दूर जाकर जप कर सकते हैं, और आप अनेक दूसरे तरीकों से उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है माता जी। जी, जी। और एक छोटा-सा प्रश्न है, छोटा-सा, कि ये होता है ना प्रभु जी कि नाम करने से हम लोगों का मतलब टेंशन भी नहीं आता है, हम लोग मन को भी कंट्रोल हो जाता है। ये बात एकदम सही है, हम करके देखा है। लेकिन क्या होता है कभी-कभी प्रभु जी जब मन में ना बहुत मतलब फैमिली को लेके टेंशन होता है, जो भी हो, तब ना नाम में मन नहीं आता है, तब आँखों से पानी आता है। हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान ये तो नाम अपराध हो जा रहा है, आप ठीक कर दीजिए। लेकिन इस मतलब जब ऐसा होता है कि मन को हम मतलब दूसरी चीजों में नहीं भागता है, ये घर का टेंशन में, तब हम क्या कर सकते हैं नाम में, तब हमको कैसे रुचि आएगा? जी माता जी, तो अगर नाम अपराध हो जाता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भले ही नाम अपराध हो फिर भी हमें जप नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी हमें जप का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जप ना करने से ज्यादा श्रेष्ठ है नाम अपराध के साथ जप करना। ठीक है, तो इसीलिए हमें भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप दवाई खा रहे हैं, कभी कभी हो सकता है आप दवाई सही तरीके से ना ले रहे हो, या कभी कभी आपसे कोई भूल चूक हो जाती है दवाई लेने में, फिर भी हम लोग दवाई खाना नहीं छोड़ते, फिर भी हम लोग दवाई खाते रहते हैं। इसी प्रकार कभी कभी हो सकता है आपके नाम में रुचि ना आए, बीच में ऐसी परिस्थितियां हो सकती है या नाम अपराध आपसे हो जाए, फिर भी हमें जप करते रहना चाहिए। ठीक है, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभ्यास तो कौन थे, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना है भगवान के नाम का जप कर। ठीक है माता जी, आप प्रयास करते रहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, भगवान जरूर आपकी सहायता करेंगे, आप प्रयास करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करिए जब कुछ ना हो सके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कितना भी हम प्रयास कर ले हम सब चीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान है, हमारी एक क्या है सीमा है। तो उस अवस्था में हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप और अधिक जप करिए, उस अवस्था में भगवान से प्रार्थना करिए कि वो इस अवस्था से आपको जल्दी बाहर निकाले। कि अभी हम चैट में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो पूनम माता जी बोलिए, चैतन्य महाप्रभु और उनके बारे में दोबारा से बताइए विद पिक्चर। जी माता जी, वैसे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी चीजें आपको अगर समझ में नहीं आती, रिपीट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ठीक है मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो ये चैतन्य महाप्रभु है जो बीच में आप देख रहे हैं। ठीक है, 500 साल पहले इन्होंने संकीर्तन यज्ञ का आरंभ किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया पूरे भारत में। और ये जो इनके दाई तरफ है, यानी हमारी बाई तरफ है, ये नित्यानंद प्रभु है। और जो इनके बाद है वो कौन है, अद्वैत आचार्य। और इनके जो बाई तरफ है वो है गदाधर पंडित। और इनके बाद जो है वो है श्रीवास पंडित। तो इस प्रकार इन 5 लोगों ने क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया पूरे भारत में। तो इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस समय 500 साल पहले मुगलों का राज था, और उस समय भगवान का जो नाम लेता था उसको मार दिया जाता था। फिर भी उस भी परिस्थिति के बीच भी इन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का जप का प्रचार प्रसार किया। और जो मुगल हैं उसमें से कई लोग हैं जो मुगलों के यहाँ काम करते थे, और वो इन पे अत्याचार भी करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, उनको भी भगवान का भक्त बना दिया। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच भी भगवान के नाम का प्रचार किया। तो आगे अगर आपको पढ़ना है, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, उसमें सारा विवरण है। तो जो चांद काजी हुए, एक जो नवाब थे वहाँ के बंगाल के, उनको भी इन्होंने भगवान का भक्त बना दिया था। ठीक है, तो उस समय जो संकीर्तन था, कीर्तन करना इतना आसान नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा अत्याचार होता था, बहुत ज्यादा मंदिर तोड़ दिए जाते थे। तो उस समय भी इन्होंने क्या किया, भगवान के नाम का प्रचार किया। तो इसीलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं सबसे पहले, हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले। तो अगर आपको और जाना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो आपको चैतन्य चरितामृत पढ़नी होगी, जो कि बहुत ही मधुर है। और वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ लेते, क्योंकि चैतन्य चरितामृत बहुत ही डीप है। तो अभी हम भी उसको नहीं पढ़ते, जब तक पूरी हम भागवतम नहीं पढ़ लेते, श्रीमद् भगवद गीता अच्छे से नहीं पढ़ लेते, तब तक आप चैतन्य चरितामृत नहीं समझ सकते। इसीलिए आप क्या करिए, पहले भगवद गीता ध्यान से पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए।
ओके, प्रीति माता जी बोल रही है कि वो भी जप करना चाहती है, तो क्या इसके कोई नियम है, क्या विधि नहीं है? जी माता जी, इसके नियम और विधि नहीं है। कलयुग में क्या बोला गया है, तत्र विधा नियमिता स्मरणे न काला, यानी कलयुग में भगवान के नाम लेने के ना ही कोई विधि है, ना ही कोई नियम है, और ना ही कोई समय है। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से जप करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, 4 बजे उठ के नहा धो के कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपसे किसी कारणवश नहीं होता, जैसे कई लोग बीमार हैं या कई लोग हो सकता है अभी ये ना कर पाए क्योंकि नया नया आरंभ कर रहे हैं, तो वो किसी भी अवस्था में आरंभ कर सकते हैं। इसके कोई भी नियम और काल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तत्र पिता नियमिता स्मरणे न काला। ओके, चिरंजीत प्रभु जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि माला से एक ही भगवान की जप किया जाता है, ये बात कहाँ तक ठीक है? जी प्रभु जी, भगवान तो वैसे भी एक ही है तो भगवान के नाम अलग अलग है, ठीक है। तो जब हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान की शक्ति है। तो हम उनकी शक्ति का आह्वान करते हैं कि हम भगवान की सेवा में लग सके। हम कृष्ण बोलते हैं, वो भी भगवान का नाम है, और राम भी भगवान का नाम है। तो भगवान एक ही है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो हम भगवान के नाम का ही जप कर रहे हैं, भगवान एक ही है। प्रीति माता जी बोलिए, बिजी शेड्यूल रहता है तो मन में जपती रहते हैं वो, लेकिन बोलकर पाना कठिन होता है क्योंकि वो लोगों को दिखावा लगता है। जी माता जी, लोगों को दिखावा लगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपने देखा होगा कई लोग हैं वो खुले में गलत काम करते हैं ना, आपने देखा होगा वहां पे लिखा भी रहता है यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, फिर भी लोग गलत काम करते हैं। तो जब गलत काम करने में व्यक्ति नहीं शर्मा रहा, वो तो नहीं बोलता ऐसा गलत काम करने वाला कि अरे लोग सोचेंगे दिखावा कर रहे हैं, तो आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और कहीं पे लिखा भी नहीं रहता कि यहाँ पे जप करना निषेध है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा भी नहीं लिखा कहीं पे, तो फिर आप क्यों शर्मा रहे इसमें? तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, ठीक है। जो एक मुसलमान होते हैं वो कभी भी टोपी पहनने में नहीं शर्माते, जो सरदार होते हैं वो कभी भी पगड़ी पहनने में, तिलक वो कड़ा पहनने में वो नहीं शर्माते। तो इसी प्रकार हमें भगवान का नाम जपने में या फिर हमें तिलक लगाने में, या जो अपनी संस्कृति है उसको हमें स्वीकार करने में नहीं शर्माना चाहिए, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पे, भगवान के नाम पे। तो इस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये हीन भावना नहीं रखनी होगी हमें अपनी संस्कृति के प्रति। तो तभी तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अमेरिका में प्रचार किया, और आज अमेरिका में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को संदेश मिल सके कि जो हमारी संस्कृति है वो कितनी महान है, ठीक है। तो जब बाहर के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो फिर आप भारत में रहकर ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो भारत तो इसका केंद्र बिंदु है ना, यहाँ पे तो और ज्यादा आपको करना चाहिए भगवान के नाम का जप। तो बाहर भी लोग कर रहे हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। तभी तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए इसका प्रचार करने के लिए। ओके, अंचल माता जी बोलिए कि मेरा एक प्रश्न है कि हम किसी टाइम जप नहीं कर पाते तो क्या हम चलते फिरते हुए, शुद्ध अवस्था में रहते हुए भी जप कर सकते हैं? जी माता जी, आप वॉकिंग करते हुए कर सकते हैं, लेकिन जैसे कई कार्य होते हैं उसमें हम ध्यान से हमें करना होता है। जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, उसमें आपको ध्यान से बनाना होगा ना। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो क्या होगा, खाना जल जाएगा। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय क्या होगा, आपका ध्यान है उधर, आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जिन कार्यों में हमें ध्यान की आवश्यकता होती है उसके साथ साथ हमें जप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपना मन एक जगह लगा सकते हैं। तो हम अपना मन एक ही जगह लगा सकते हैं। तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं नॉर्मल, तो उस समय आप जप कर सकते हैं चलते चलते, क्योंकि उस समय हमें इतना ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वॉकिंग करते हुए आप जप कर सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग करते हुए, खाना बनाते हुए या और कार्य करते हुए हमें जप नहीं करना चाहिए। जी खुशी माता जी, धन्यवाद। जी प्रीति माता जी, तो अब आप जप करिए, ठीक है, आप शर्माइए मत। ओके, तो चिरंजीत प्रभु जी बोले एक माला से एक ही भगवान का नाम जप करना चाहिए या अलग अलग माला से अलग अलग भगवान? प्रभु जी, मैंने आपको बताया ना भगवान एक ही है। तो आप किसी भी माला से किसी का भी जप करिए, सब भगवान के ही नाम है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अक्षराणाम अक्वारो अस्मि, यानी जितने भी अक्षर है उसमें आ मैं हूँ, तो आ के बिना कोई भी अक्षर संभव नहीं है। तो इस तरह भगवान के अलग अलग नाम है, लेकिन क्या है, सभी में भगवान है, सभी भगवान के ही नाम है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं भगवान के नाम पे जप। भगवान तो एक ही है, भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, तो भगवान एक है लेकिन
भगवान अनेक रूपों में विस्तृत हो सकते हैं। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जी माता इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कोर्स क्या है गुरु जी? जी माता जी, तो अभी मैं भी भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहा हूँ। तो भक्ति शास्त्री कोर्स जो है लेवल 5 का है, लेकिन जो लोग 16 माला कर रहे हैं वो डायरेक्ट भक्ति शास्त्री में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत भक्ति शास्त्री करना है उसमें आप तुरंत 16 माला करिए, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। भक्ति शास्त्री 5वें लेवल का कोर्स होता है। उसमें जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, और उसके साथ साथ हम जो अन्य ग्रंथ है हमारे आचार्यों के, अन्य शास्त्र है, जैसे ईशोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद पढ़ते हैं। उसके बाद उपदेशामृत पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, और बहुत से शास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें। तो वो बेसिक कोर्स है, उसको भक्ति शास्त्री कहा जाता है। और वो जो कोर्स है वो स्टैंडर्ड कोर्स है इस्कॉन का। अभी ये जो कोर्स हम कर रहे हैं 18 डेज, ये क्या है, मंदिर का कोर्स है। लेकिन जो भक्ति शास्त्री कोर्स है वो जो मायापुर है वेस्ट बंगाल में, इस्कॉन का जो मेन हेडक्वार्टर है वहां से वो कराया जाता है, तो वहां से संचालित होता है। तो वो क्या है, प्रमाणिक कोर्स है, ठीक है। तो वो बेसिक कोर्स है। उसके बाद बहुत सारे कोर्स होते हैं इस्कॉन में, जैसे भक्ति वेदांत का कोर्स होता है, ठीक है, भक्ति वैभव का कोर्स होता है, उसमें भागवतम सिखाई जाती है, चैतन्य चरितामृत सिखाई जाती है। तो जो बेसिक प्रमाणिक कोर्स है जो मायापुर द्वारा कराया जाता है इस्कॉन, तो वो कौन सा है, भक्ति शास्त्री है। तो अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो आगे के लेवल के कोर्स है उनको हम और अच्छे से समझ पाए, क्योंकि जब तक हम लेवल 1 नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति शास्त्री कोर्स को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो आगे के लेवल का कोर्स है माता जी। अच्छा, और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बोला जाता है राधा कृष्ण सीताराम, जी जी शिव पार्वती बोला जाता है, पार्वती शिव नहीं बोला जाता है। ओके। तो वहां पर यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि शक्ति है, राधा शक्ति है, सीता शक्ति है, तो पार्वती भी तो शक्ति है, लेकिन पहले शिव का उच्चारण होता है। जी ऐसा नहीं है, वो क्या होता है ना, जो छोटा नाम होता है उसको हम ज्यादातर लोग पहले बोलते हैं, जैसे उमा महेश है ना, तो जब हम उमा महेश बोलते हैं तो उसमें उमा हम पहले बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है? जी जी माता जी, इसका कोई ऐसा कारण नहीं है। जब हम उमा महेश बोलते हैं उसमें हम उमा अच्छा। पहले बोलते हैं। जी धन्यवाद। जी, तो यहाँ पे प्रभु जी लिख रहे हैं गौरी शंकर। जी जी जी, प्रीति माता जी भी बोल रही है गौरी शंकर। तो गौरी शंकर ज्यादातर क्या होता है ना, जो छोटा नाम है उसको हम पहले बोलते हैं, क्योंकि छोटा नाम पहले बोलने से जो हमारा जो वाक्य होता है वो ज्यादा अधिक प्रिय लगता है, सुंदर लगता है। तो ये भी एक कला है ना, लिखने की या बोलने की, कि कैसे हम शब्दों को बोले तो अच्छे लगेंगे। तो ये सब व्याकरण में पढ़ाया जाता है, जो व्याकरण पढ़ते हैं जो लोग वो इसको जानते हैं। तो गौरी शंकर में छोटा जो शब्द है वो क्या है, गौरी है, उमा तो महेश है, उसमें उमा छोटा शब्द, तो इससे जो हमारा शब्द, जो हमारा वाक्य है और भी ज्यादा सुंदर हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है माता जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी जी ये धन्यवाद। पूछना था कि जैसे महाभारत हुआ था तो वो अपने कर्तव्य कर रहे थे कौरव भी, तो उनको स्वर्ग भी मिला इसीलिए। तो ये जो उसमें जो हाथी थे, घोड़े थे, वो भी मारे गए होंगे, तो उनको भी स्वर्ग मिला होगा गुरु जी? जी जी प्रभु जी बिल्कुल। अच्छा, और ये जो ये उदाहरण बताए थे, एक तो रथ का बताया था जिसमें बुद्धि आत्मा है, और जी एक जी दूसरा कार का उदाहरण दिया जिसमें ड्राइवर आत्मा है। तो ये मतलब अलग अलग ढंग से एक ही बात को समझाने की चेष्टा की गई है क्या? जी जी प्रभु जी जी। तो यहाँ पे केवल ड्राइवर, जो अभी मन को समझाया उसमें केवल ड्राइवर है, हाँ और एक जो पीछे बैठा है व्यक्ति वो है जिसको कहीं जाना है, ठीक है। हाँ तो इसमें हाँ केवल हम 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, जो आपने बोला उदाहरण, उसमें हम सारी चीजों को समझाते हैं, उसमें इंद्रिया भी है, इसलिए दूसरे तरीके से हम समझाते हाँ हाँ हैं। जी प्रभु, हाँ, वो धन्यवाद। मतलब अपनी बात को बताने समझाने के अलग अलग जी जी तरीके से जी उसको जी जी। बताया। तो क्या होता है, जब हम उदाहरण देके समझाते हैं तब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं चीजों जी को। जी। जी 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 और पहिए का वैसे उसमें आपने बताया था कि वो समय का चक्र है। जी जी जी। नहीं, वो तो ठीक। मैंने बताया आपको समझाने के लिए, लेकिन ऐसा हाँ जरूरी नहीं है। हम अपने उदाहरण को समझाने के लिए किसी हाँ विशेष हाँ उदाहरण को हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका आप बिल्कुल जो का त्यों मीनिंग ना ले। हाँ। ठीक है प्रभु जी।
ठीक है गुरु जी, जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जैसे 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि सारे जितने भी जानवर है उसमें मैं शेर हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेर भगवान है ना, और हम शेर के आगे जाके हम क्या करें, अगरबत्ती जलाएं, शेर हमें खा देगा, है ना। तो भगवान समझाने के लिए कि मैं क्या हूँ, सभी जानवरों में शेर क्या है, शेर सबसे शक्तिशाली होता है। तो भगवान अपनी शक्ति का उदाहरण देने के लिए हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार सारे जानवरों में शेर सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी में सर्वशक्तिशाली कौन है, भगवान है। तो उसका हमें बिल्कुल ज्यों का त्यों मीनिंग नहीं लेना है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए आचार्यों ने क्या बोला है उसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा, वरना हम उसका अगर ज्यों का त्यों मीनिंग कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है वो आचार्य बता सकते हैं। तो अगर कोई शेर को भगवान मान ले तो उसका नुकसान भी हो सकता है वहां पे। अगर वो शेर की पूजा करने जाएगा तो शेर खा भी सकता है उसको। इसी प्रकार जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसको बिल्कुल ही हमें लिटरल यानी बिल्कुल ही ज्यों का त्यों नहीं लेना है, हम वो समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी मेरा दो सवाल हैं। एक तो ये कि ये क्रोध जो है, अगर जो हमारे ऑफिशियल इसमें या पारिवारिक इसमें या स्पेसिफिकली जब हम टीनेज के बच्चों के साथ में डील करते हैं अपने बेटे के साथ में, तो क्रोध को कैसे संयम में लाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई विधि है? मतलब जो स्वभाव नहीं है वो स्वभाव के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। जी माता जी, तो भगवान बताते हैं क्रोध कैसा आता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने 8 स्तर बताए थे पतन के, तो क्रोध उसमें बीच की अवस्था है। तो भगवान बोलते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा। ध्याय तो मतलब होता है, ध्याय तो मतलब देखना नहीं होता। आप हो सकता है कुछ गलत देख लें, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे का उदाहरण दिया, हो सकता है आपने देखा हो बच्चा गलत कर रहा है, नहीं बच्चे का उदाहरण यहाँ पे सही नहीं है। मान लीजिए आपने कुछ गलत देख लिया, कुछ गलत सुन लिया, तो देखने सुनने में या फिर आपने कुछ गलत बोल दिया तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। हो सकता है बाहर कुछ ऐसी परिस्थिति हो, आपने देख लिया सुन लिया उसके बारे में, लेकिन समस्या कहाँ से होती है, ध्याय तो जब बार बार आप उसका चिंतन करने लगते हैं। तो बार बार जब आपने मान लीजिए कोई चीज देख ली, बार बार आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, भगवान बोलते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगत तेषु उपजायते, उससे उस चीज में आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामा, और आसक्ति से क्या होता है, काम यानी बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती है। जब किसी चीज में आसक्ति होती है तो किसी ना किसी तरह हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, और जब वो हमें प्राप्त नहीं होती या जब वो प्राप्त होती है तो हम और अच्छी वस्तु चाहते हैं ना। तो एक समय बाद क्या होता है, जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती उससे क्रोध आता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी, हमें अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाना होगा। तो जब आप जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो ये देखा गया है, और आप अभी सुन भी सकते हैं कई भक्तों से, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि अपने आप उनका जो पहले वो ज्यादा क्रोध करते थे अभी नहीं करते, ठीक है। तो जब हम अपने मन को अपने इंद्रियों को सही जगह लगाएंगे, जब हमारा इनपुट सही होगा तो हमारा आउटपुट भी सही होगा, है ना। तो आप इंद्रियों को सही जगह लगाएं, अच्छी चीजों में लगाएं, और ऐसे इससे क्या मुझे होगा, कभी आप भी आसक्ति से बच सकते हैं। ऐसे मुझे कभी भी क्रोध नहीं आता था इतना, लेकिन अभी अभी इतना बच्चा बड़ा हो रहा है, शायद उसके साथ डील करने में तकलीफ हो रही जी है। बाकी तो जगह पर नहीं आ रहा है, ऑफिशियल रहता है तो वो तो हम जी सोच समझ तो के ही बोलते हैं। जी तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दो लोग हैं वो क्रोध कर सकते हैं, गुरु क्रोध कर सकता है और माता पिता क्रोध कर सकते हैं। क्योंकि गुरु और माता पिता क्रोध नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, शिष्य और जो बच्चा है बालक वो बिगड़ सकता है। तो इसमें इसीलिए मतलब गुरु गुरु कर आत्मबोध सकते होना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना? मुझे मन में नहीं बहुत लगता है कि मुझे क्यों इतना मेरे बेटे पे नहीं क्रोध आ रहा है, दिन भर बुरा लगता रहता है फिर मुझे। नहीं नहीं पर जो माता बनती पिता रहती का है, मतलब वो समझा नहीं पा रही हूँ शायद अपनी बातें। तो मुझे लगता है कि जब मेरा पूरा दिन इतना शांति से जा रहा है, ऑफिस में भी कुछ अगर नहीं है तो मैं शांत रह पाती हूँ, पर जब व्हेन इट कम्स टू माय सन मेरा धैर्य छूट जाता है। तो मैं जी सोचा कि माता ये जी, गलत है या सही है। जी माता जी, जो माता पिता हैं और जो गुरु हैं वो क्रोध कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में हमने देखा भगवान ने अर्जुन को डांटा कि अर्जुन ने गलत बात की। तो अगर गुरु और माता पिता बच्चे को नहीं डांटेंगे, उस पर क्रोध नहीं करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, गलत दिशा में जा सकता है। तो जो गुरु का और माता पिता का क्रोध होता है वो बच्चे के कल्याण के लिए ही होता है। तो वो जी दो क्रोध कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं कि चलिए, गुरु थैंक और यू माता प्रभु पिता जी, क्रोध कर बहुत सकते बढ़िया बात होगी। मेरे को इतना लगता है कि जब मैं पूरा दिन गुस्सा नहीं कर रही हूँ तो ये बच्चे की कोई भी बात क्यों नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ। तो एक ये बात है। दूसरा मुझे पूछना है प्रभु जी कि जब हम ध्यान करने की कोशिश करने, जैसे मैंने उस दिन भी आपको पूछा था, तो मेरा तो उतना मन ज्यादा देर तक बैठता नहीं, जबकि अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ और काम कर रही हूँ तभी भी वो जो भी मेरे को कान्हा जी के भजन या जो भी मेरे पसंद वाले भजन है वो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं।
लेकिन एकदम बैठ के अगर कोई बोलेगा कि आराम से बैठ के पूजा करो तो वो मतलब ध्यान करो तो वो नहीं हो पाता है। तो ये क्या रीजन होगा इसका? जी माता जी, भगवान ने बोला ना अभी अभ्यास करना है आपको, तो आपको अभ्यास नहीं है इस चीज का। आप जैसे पहले हम भी बैठते थे, हम जब जप करते थे तो हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि हम कभी किया नहीं हमने वो काम। तो जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभी हम देखते हैं कि कई भक्त हैं वो बहुत समय तक बैठ जाते हैं, 2-2 घंटे भी बैठ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, भगवान ने बोला अभ्यास करना है। अभ्यास दे रहे तो कौन थे यार, भगवान ने अभी अभी बोला है। तो आप अभ्यास करिए भगवान के नाम पे ध्यान करने का, भगवान के नाम का जप करिए और उस पर ध्यान करिए। ठीक है, आप अभ्यास करिए, आप देखिए आप कर पाओगे ऐसा। जी, क्योंकि चलते फिरते कर लेती हूँ, लेकिन वो वैसे मतलब अपने आप ही, वो मैं करती नहीं हूँ, अपने आप होता है, वो अलग बात है। जी जी, लेकिन तो ऐसे अभी बैठ आपको के बोलेंगे अब आसन लेके बैठ जाओ तो नहीं हो पाता जी है जी, उतना। क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है ना माता जी। अभी आप अभ्यास करिए, जैसे आप बच्चे से बोलेंगे कि आप कोई छोटे बच्चे से बोलेंगे आप ABCD लिखो, तो नहीं लिख पाएगा ना शुरू में, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं है। तो उसका मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि उसे अभ्यास नहीं है। तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। ठीक है माता जी। जी, हरे जी कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। ओके, तो चैट में पूनम माता जी बोले कि अभी उनका काफी गुस्सा कम हुआ है जब से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। जी माता जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ऐसे कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो आप इसको करके देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा। हरे कृष्णा, राम शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा दो प्रश्न है प्रभु जी कि शिव जी भगवान हैं, अगर हैं तो उनमें और कृष्ण जी में क्या अंतर है? जी प्रभु जी, तो शिव जी दो हैं, एक है सदाशिव, एक है शिव। ठीक है, तो सदाशिव और जो विष्णु है उनमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें क्या बोला गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नाहि तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुताम अभी तथा समुपेति कार्य गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो उसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं क्षीरम यथा दधि, जिस प्रकार दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन क्या है, दूध और दही अलग है, लेकिन दोनों का तत्व, दोनों एक ही है और अलग भी है। कैसे, ये दोनों एक ही से बने हैं ना, दूध से ही दही आता है, लेकिन दही का काम अलग है, दूध का काम अलग है। जिसका पेट खराब है वो दूध नहीं पी सकता, जिसका पेट खराब है वो दही पी सकता है ना, लेकिन दूध नहीं पी सकता। इसी प्रकार तो भगवान बोलते हैं यहाँ शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्य। तो जो शिव जी है, शंभु है, वो क्या है, विशेष कार्य के लिए भगवान अपने आप को उसमें परिवर्तित करते हैं। जैसे दूध दही में परिवर्तित होता है, विशेष कार्य उसका होता है। तो इसी प्रकार जो भगवान है, तो जो शिव जी है उनके गुणावतार माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का कार्य अलग है। यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जो सदाशिव है और जो विष्णु है एक ही है, लेकिन अभी क्या है, अभी जब महाविष्णु विस्तृत होते हैं तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। एक महाविष्णु होते हैं जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं। तो हर ब्रह्मांड में जो विष्णु है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो इसी प्रकार जो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जाते हैं, सब अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, और इसी प्रकार हर ब्रह्मांड में एक महेश जाते हैं जिनको शिव बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो सभी ब्रह्मांडों में अलग अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे जो विष्णु है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। तीसरे प्रकार के जो विष्णु होते हैं वो कौन होते हैं, जब जब जीवात्मा बनती है, ब्रह्मा जी उनके शरीर के निर्माण करते हैं, भौतिक शरीर का, तो हर शरीर में आत्मा के रूप में भगवान जाते हैं, भगवान विष्णु। तो उन विष्णु को क्षीरोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। तो विष्णु तत्व सारे एक ही है, लेकिन सदाशिव तत्व विष्णु तत्व एक है। लेकिन जो दूसरे शिव हैं जो कि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वो जो शिव है वो अलग है। वो क्या है, वो भगवान के भक्त हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी बोला गया है वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि सभी वैष्णव में जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, वो शंभु है। ठीक है, तो हमें समझना होगा विष्णु भी अलग अलग हैं सारे प्रकार के, लेकिन सारे विष्णु तत्व एक ही है। इसी प्रकार शिव भी सदाशिव है और शिव है, तो सदाशिव और जो विष्णु है वो एक ही है, और जो शिव है वो क्या है, भगवान के भक्त हैं। ठीक है, तो दोनों हैं, और इसके लिए क्या किसके पद है, क्या किसकी पोजीशन है, वो हम श्रीमद् भागवतम से समझेंगे विस्तार से। तो ये क्या है, ये श्रीमद् भागवतम का पाठ। तो इसके लिए हमें विस्तार से इसको समझना होगा, क्योंकि विष्णु भी कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। इसी प्रकार शिव भी 2 प्रकार के। ठीक है, तो जहाँ पे बोला जाता है कि शिव और विष्णु एक है, तो सदाशिव की वहां पे बात होती है। और जहाँ पे बोला जाता है शिव जी भगवान के भक्त हैं,
तो वहां पे शिव की बात होती है जो भौतिक संसार में, ठीक है। तो इस प्रकार हमें समझना होगा, चीजें कहीं भी गलत नहीं है, दोनों ही चीजें सही है, बस हमें उसको समझना होगा। जैसे कि आप शिव जी से बोलेंगे, शिव जी से पार्वती माता होती है कि सब लोग जो है आपका ध्यान करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो शिव जी क्या बोलते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो शिव जी बोलते हैं मैं हमेशा राम नाम का जप करता हूँ और राम नाम का ध्यान करता हूँ, क्योंकि जो राम नाम है वो क्या है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। जो राम का नाम है वो भगवान के हजारों नाम के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार शिव जी पार्वती जी से बोलते हैं। इसी प्रकार जब आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे उसमें क्या बोलते हैं, पार्वती उसमें पूछती है शिव जी से, शिव जी पार्वती को बताते हैं। तो पार्वती पूछती है सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? तो शिव जी बोलते हैं आराधनाम अपि सर्वेशा विष्णु आराधना परम। कि सभी प्रकार की आराधनाओं में विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना, यानी जो उनके भक्तों की सेवा करता है उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हमें शास्त्रों को देखना होगा अलग अलग दृष्टि से, ठीक है। तो जहाँ पे बोला जाता है शिव और विष्णु एक है, वहां पे सदा शिव की बात होती है। जहाँ पे बोला जाता है शिव जी भगवान के भक्त हैं, तो वहां पे जो संसार में जो शिव हैं उनकी बात होती है, ठीक है। प्रभु जी ओके, दूसरी बात ये है कि ये रिकॉर्डिंग एक दिन बाद उपलब्ध होता है हमें, क्या वो उसी दिन नहीं हो सकता? हो सकता है प्रभु जी। तो अभी क्या होता है, जब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है पहले जूम में, तो इसमें काफी समय लग जाता है प्रभु जी। उसके बाद जब मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, उसमें भी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि कोई भी वीडियो आप तुरंत नहीं डाल सकते ना। उसमें क्या होता है, पहले वो देखते हैं कि ये वीडियो वास्तव में सही है कि नहीं। तो इससे यूट्यूब भी टाइम लेता है अपना, और यहाँ पे जूम में वीडियो डायरेक्ट नहीं मिलती, इसमें थोड़ा फाइल प्रोसेस होती है जिसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो हम तो लोग फिर भी मैं यूट्यूब प्रयास पे करूँ। ही लाइव क्यों नहीं कर सकते? यूट्यूब पे भी जी प्रभु लाइव जी, यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी, जी प्रभु जी आपने बिल्कुल सही बोला। तो मैं प्रयास करूंगा किस प्रकार इसको लाइव कर सके यूट्यूब पे। ओके, धन्यवाद। जी जी, हरे कृष्ण। ओके, तो चैट में जी राधा माता जी, तो वो बोले जो हम स्टोरी सुनते हैं वो कौन से शिव है? तो ज्यादातर जो हम स्टोरी सुनते हैं वो शिव जी ही है, ये वाले जो ब्रह्मांड के शिव है, ठीक है। क्योंकि सदाशिव कोई लीला नहीं करते, सदाशिव अपने धाम में क्या करते हैं, विराजमान रहते हैं। तो जब भगवान को लीला करने होते हैं उसके लिए लीलावतार होता है। और जो ये शिव है ब्रह्मांड के, ये क्या है, गुणावतार है। तो लीलावतार अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, और जो गुणावतार है वो भी उनकी सहायता करते हैं लीला करने में। जैसे कि भगवान जब राम जी के रूप में आते हैं तो शिव जी हनुमान जी के रूप में आते हैं, ठीक है। तो जब लीला अवतार आते हैं उसके साथ गुणावतार भी आते हैं भगवान, है ना। तो जो भी हम लीलाएं पढ़ते हैं वो कौन है, गुणावतार वाले जो शिव है वो है, ठीक है। वो सदाशिव नहीं है। जो हम कहानियां सुनते हैं शिव जी के बारे में वो कौन है, वो ये वाले शिव जी हमारे जो ब्रह्मांड वाले शिव जी। जी OBS सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव हो सकता है जी। तो शिव तत्व जो है उसको समझना बहुत ही कठिन है, ठीक है। और अभी मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बता सकूं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम उसको विस्तार से समझेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। तो आचार्यों ने किस प्रकार बोला है वो हमें समझना होगा, आचार्य हमें बता सकते हैं भगवान के बारे में। तो फिलहाल जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो भगवत गीता को समझना है। तो पहले हम भगवत गीता को ध्यान से समझेंगे, तब हम बाकी शास्त्रों की तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि सारे आचार्यों ने बोला है भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है। तो पहले हमें भगवत गीता समझनी है, उसके बाद हम सारे शास्त्र समझ सकते हैं आसानी से। ये तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल से हम भक्ति योग आरंभ करेंगे, भक्ति योग के अध्याय। तो इसीलिए कल से आप जल्दी आए और समय पर आए। ओके, सबका धन्यवाद। अभी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे और आज का जो अध्याय है उसका समापन करेंगे। हरे कृष्णा गुरु, अब वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गणपति वैष्णव की जय। जय जय। जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।